Okay, good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, very good evening to all. Good चलिए, evening, sir. ओके सो हमने अभी तक कवर किया सेंटीमेंट एनालिसिस एंड डिलीवरी ब्रेकआउट को हम देख रहे थे, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को वॉल्यूम के साथ क्लब करना है, राइट? कि वॉल्यूम एनालिसिस एंड सेंटीमेंट को क्लब करना है, राइट? तो वॉल्यूम बेस पे हम आज कुछ चीज़ें देखेंगे कि कैसे उसको क्लब करें और कैसे उसमें से बेस्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करें, है ना? स्टॉक पिकिंग तो चलिए आपका हो गया कि डिलीवरी बेसिस पे ले लेंगे, सेंटीमेंट पे लेना है, लेकिन लेने में भी वो कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, राइट? तो बेस्ट पिकिंग कैसे करें, इस पर फोकस करना है, राइट? चलिए, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चार्ट्स ओपन कर लेंगे। ओके, सो कोई भी स्टॉक बताइए। Wipro लीजिए Wipro. विप्रो। ओके, सो विप्रो में क्या हुआ है? यूजुअली वॉल्यूम कब आता है किसी स्टॉक में, बताइए? मार्केट्स में जो नॉर्मल वॉल्यूम का रेंज है कि कुछ इस तरह का पैटर्न देखने मिलता होगा क्या यूजुअली, कि मॉर्निंग्स में जब मार्केट ओपन होता है तब एक वॉल्यूम देखने को मिलता है, राइट? देन साइडवेज हो जाता है, देन अगेन एंडिंग या जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होता है तब वहाँ कहीं से वॉल्यूम आता है, राइट? अगेन मॉर्निंग में दिखता है, साइडवेज होता है, अगेन एंडिंग में आता है, करेक्ट? क्या यही पैटर्न अक्सर होता है क्या, राइट? ये तो काफ़ी बेसिकल Yes. चीज़ है, सभी को पता होगा, है ना? कि मार्केट अक्सर चॉपी हो जाता है 11-12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चॉपी या क्यों होता है ऐसा कि वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, राइट? तो एक जो जनरल नॉर्मल सेंस है वॉल्यूम का वो क्या रहता है कि आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा कब, जब मार्केट्स 11 से 1 बजे के बीच, राइट? जनरली मार्केट में वॉल्यूम रहता है इन द मॉर्निंग और क्लोजिंग टाइम पे, राइट? या यूरोपियन मार्केट्स के ओपन होने के बाद। तो अगर बीच में कहीं जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब वॉल्यूम आना तो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, राइट? मार्केट्स में यूजुअली मॉर्निंग के टाइम आता है एंड देन चॉपी हो जाता है 11 बजे के बाद, एंड देन वॉल्यूम फिर से एनकास्ट होता है करीब 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, राइट? तो वॉल्यूम एक्टिविटी को रीड करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ? वॉल्यूम एक फ्लो में बढ़ रहा था, देन ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाना चाहिए था नॉर्मल डेज पर, फिर इंक्रीज होके डिक्रीज हो जाता है, राइट? ये यूजुअल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ये अलग से एक्टिविटी क्या हुआ है, मतलब कुछ तो हलचल हुई है, राइट? तो वॉल्यूम्स को रीड करेंगे तो क्या शोकास्ट हो रहा है, राइट? अब विप्रो को आपने ब्रेक पे लिया, किसी भी चीज़ पे लिया, है ना? यूजुअली ब्रेक पे आपने उसको पुट ऑन किया या उसको चार्ट्स पर लिया, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर डिलीवरी ब्रेक आया है तो मैक्सिमम टाइम स्टॉक में मूवमेंट रहेगा, है ना? डिलीवरी ब्रेक का मतलब क्या है, एक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है,
कि अभी तक कम वॉल्यूम्स आ रहे थे, लेकिन आज अचानक से एक ब्रेक क्यों हुआ? राइट, जैसा हमने कई बार ये वॉल्यूम्स चार्ट्स में भी देखा है कि इनएक्टिविटी के बाद अगेन वॉल्यूम आता है तो एक मूवमेंट होता है। इनएक्टिविटी के बाद या तो बायर्स कंट्रोल करते हैं या तो सेलर्स कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे ही डिलीवरी ब्रेकआउट मतलब क्या कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुआ है, और एक्टिविटी हुआ है तो उसका रिजल्ट भी दिखेगा। राइट, तो वो एक्टिव स्टॉक्स हो जाते हैं अगर उनमें ब्रेकआउट आया है तो। राइट, फॉर एग्जांपल अगर विप्रो देखा तो विप्रो में क्या वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम्स को एनालाइज करेंगे तो क्या हुआ है, किस वॉल्यूम को एनालाइज किया जाता है, यूजुअल से ज़्यादा वॉल्यूम को। राइट, जैसे यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, यूजुअल वॉल्यूम क्या है, ये यूजुअल वॉल्यूम चल रहा है। करेक्ट, विप्रो में क्या हुआ है, ये वॉल्यूम्स बड़े हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है, अपसाइड रैली कर रहा है। करेक्ट, यहाँ इतने बड़े वॉल्यूम्स आया है मतलब कुछ तो उसका मीनिंग है, कुछ तो हुआ है। राइट, जनरली हम क्या करते हैं, इतना बड़ा वॉल्यूम एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट, लेकिन जनरली अगर हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो हम उसको देख के इग्नोर कर देते हैं कि चलिए होगा कुछ। राइट, तो ये काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है कि इतना बड़ा वॉल्यूम किसी चीज़ में आना। राइट, तो सेंटीमेंट देखें, एक जनरल व्यू देखें तो क्या हो रहा है उसके बाद, अपसाइड ही रैली किया है, मोमेंटम दिया है। राइट, तो यहाँ क्या हुआ, अगर एक जनरल वॉल्यूम्स को देखा आपने तो क्या उससे आइडिया लगाएंगे। फॉर एग्जांपल करंट डे में अभी पीछे का भी देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, एक यूजुअल मॉर्निंग का वॉल्यूम आया, फिर यहाँ कुछ इंक्रीज वॉल्यूम हुआ क्या। राइट, ऐसा नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ऐसे अचानक से वॉल्यूम बढ़ना। अगर यूजुअली देखें तो क्या हो रहा है, किसी दिन ऐसा हुआ है क्या, एक कुछ यहाँ पर हुआ है कि मॉर्निंग के बाद वॉल्यूम बढ़ा है। करेक्ट, बाकी यूजुअल डेज पर क्या हो रहा है, यूजुअल डेज देखिएगा क्या शोकास्ट हो रहा है कि मॉर्निंग में बढ़ता है, देन धीरे 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 साइडवेज हो जाता है, अगेन फिर क्लोजिंग में बढ़ता है। करेक्ट, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होता है। लेकिन अगर कुछ वॉल्यूम स्पेशली यूजुअल से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो वहाँ कुछ एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और जहाँ यूजुअल से ज़्यादा होता है वहाँ क्या प्रिडिक्शन होता है कि मूवमेंट आएगी किसी साइड पे, तो उस मूवमेंट को सिर्फ हमें रीड करना है वॉल्यूम और सेंटीमेंट एनालिसिस के थ्रू, और फिर उस पर ट्रेड बनाना। राइट, अब अभी तक क्लास में जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें वो हम कवर कर चुके हैं कि आपका एंट्री मेथड हो गया, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, सेंटीमेंट के बेसिस पे पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका वॉल्यूम एनालिसिस पे पिक कर सकते हैं, डिलीवरी ब्रेक पे पिक कर सकते हैं, है ना। तो जो गेम चेंजर रहेगा वो आपका वॉल्यूम एनालिसिस है। राइट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, चलिए स्टॉक सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें हो गई। राइट, तो स्टॉक सिलेक्शन के बाद जो आपका गेम चेंजर है वो वॉल्यूम एनालिसिस है कि आपने स्टॉक तो पिक कर लिया, चलिए ठीक है मोमेंटम आने वाला है, चाहे बाइंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था, सेंटीमेंट एनालिसिस था या ब्रेकआउट था डिलीवरी वॉल्यूम में, तो एक्टिविटी तो वहाँ बढ़ी है। राइट, सारा स्टॉक सिलेक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है कि एक्टिविटी बढ़ रही है। सेलिंग प्रेशर क्या है, सेलर का प्रेशर है, सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। डिलीवरी ब्रेकआउट क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, क्वांटिटी की, होल्डिंग क्वांटिटीज़ की, है ना। तो अब उस चीज़ को ट्रेड कैसे करें और परफेक्शन कैसे उस चीज़ में ले, तो सबसे बेस्ट एंट्री मेथड आपके पास ऑलरेडी है, इंट्राडे लेवल्स। राइट, तो इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे हम, देखिएगा वॉल्यूम्स कैसे रीड आउट करेंगे। यहाँ क्या हुआ है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम हुआ है अचानक से। करेक्ट, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है, यूजुअल से ज़्यादा है। एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, कौन सा ग्रीन कैंडल है, देखिए चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बस उसको समझने की देरी है। राइट, यहाँ क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम देखिए, कैंडल देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, कैंडल देखिए, क्या क्या आप उससे पता लगा पा रहे हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। सिंपल वॉल्यूम से कंफर्म करेंगे, सेंटीमेंट से क्या एक्टिविटी हो रही है बताइए। सेलर ज़्यादा होगा, सेलर ज़्यादा होगा या सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो जितना वॉल्यूम इनपुट हो रहा है उस हिसाब से उसको ऊपर मूवमेंट नहीं आ पा रहा। करेक्ट, तो वॉल्यूम क्या शोकास्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सेलर का इनपुट भी कहीं ना कहीं हो रहा है। राइट,
तो चलिए इस चीज़ को सेंटीमेंट से देखा कि अगर सेलिंग आइडेंटिफाई हुआ है तो सेंटीमेंट सेलिंग करेगा तभी कंफर्मेशन होगा और तभी आप सेलिंग साइड पर जाएंगे, राइट। अदरवाइज वॉल्यूम में देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बाइंग का भी हो सकता है, राइट। तो ये कंफ्यूजन वाला चीज़ है कि वॉल्यूम को सिर्फ देखकर उसमें कह पाना कि अभी जितना नॉलेज है कि यहाँ बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, करेक्ट। मेरा कहना तो बिल्कुल वो है सिर्फ वॉल्यूम देख के कि बाइंग हुआ है यहाँ पर, करेक्ट। लेकिन अभी हम सभी लोग कैसे उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं? कंफर्मेशन के लिए क्या है? सेंटीमेंट एनालिसिस। तो सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे यूज़ करते हैं? ये 29 ऑफ मई का चार्ट है और ये 29 ऑफ मई का निफ्टी है, राइट। वॉल्यूम कहाँ पर आया? यहाँ पर आया, करेक्ट। वॉल्यूम यहाँ पर आया। तो सेंटीमेंट क्या कह रहा है निफ्टी के अकॉर्डिंग? सेंटीमेंट क्या लग रहा है कि निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या? बुलिश। बुलिश। निफ्टी में विक बन रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रही, करेक्ट। और अगर ऑल ओवर सेंटीमेंट देखा तो क्या हो रहा है? गिरने से रेजिस्ट किया क्या? गिरने से रेजिस्ट कर रहा है, मतलब मॉर्निंग से ही बाइंग प्रेशर था। लेकिन ऐसा ये तो ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में बाइंग प्रेशर था तो यहाँ भी रहेगा, राइट। तो इस चीज़ का कैसे कंफर्मेशन करेंगे? ऑल ओवर मूव देखा तो विप्रो बुलिश था आज के दिन, राइट, 29 ऑफ मई को, और वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ भी बढ़ा है, राइट। तो आगे क्या गारंटी है कि आगे ऊपर जाएगा? अगर वॉल्यूम का मूव भी आप कंपेयर करें, है ना, या जो एक कंसेप्ट हमने कल के दिन किसी एक चीज़ में देखा था, राइट, तो वो कंसेप्ट कुछ इसी तरह था क्या कि ख़राब समय आएगा तो कहीं ना कहीं कोई बाइंग होगा तो उसमें भी सेलिंग आएगी, राइट। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है कि हालांकि उतने लार्ज स्केल में नहीं है कि बिल्कुल रेड कैंडल बन गया और यहाँ बाइंग हो रहा है ना, वैसा सिनेरियो नहीं है, करेक्ट। वैसा बिल्कुल नहीं है, वैसा आगे देखने को बिल्कुल मिलेगा, करेक्ट। लेकिन जितने जल्दी आइडेंटिफाई हो उतना अच्छा है। तो कंफर्मेशन पॉइंट तो अभी मैं आपको बता दूंगा तो वो ऐसा क्लियर कट वो क्लियर हो जाएगा, राइट, कि यहाँ तो बॉस बिल्कुल श्योरिटी हो गई थी, बिल्कुल एंट्री हम बना लेते हैं, है ना। लेकिन पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखिएगा क्या वो चीज़ कुछ दिख रहा है क्या? देखिए पूरा गेम चेंजर यही है, राइट। एंट्री एग्जिट सीखा हमने, ओपन प्राइसेस सीखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, राइट, स्टॉक पिकिंग देखा। स्टॉक पिकिंग भी आप करेंगे, उसको ज़्यादा टाइम अभी हमने नहीं दिया है, अदरवाइज आपका डिलीवरी ब्रेकआउट वाले जो 4-6 स्टॉक आपको मिलेंगे, है ना, उसके बेसिस पर अगले दिन क्या मूवमेंट हो रहा है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसा कुछ वॉल्यूम वाला हलचल देखने को मिले, राइट, क्योंकि डिलीवरी ब्रेक हुआ है, हलचल तो हुई है बॉस, है ना। तो हलचल को आगे भी कंटिन्यू होगा, कुछ तो किसी एक्शन का रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, राइट। और लोगों ने एक्शन लिया है तो रिएक्शन के लिए लिया है कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, उसको अच्छे प्राइस पे बेचेंगे या लॉस लेके बेचेंगे, करेक्ट। तो एक्शन हो चुका है, डिलीवरी ब्रेकआउट आया, एक्शन आ गया। तो अगले दिन जब रिएक्शन होना स्टार्ट होगा या कुछ भी हलचल होगी उस एक्शन के अकॉर्डिंग, होता क्या है ये भी देखिए, कुछ न्यूज़ जैसा है, राइट, या कोई ऐलान जैसा है, या कुछ भी कहिए उसको, कि एक आपका कुछ न्यूज़ आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया, या डिमोनेटाइजेशन काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई, लेकिन ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ मानिए, आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, कोई चीज़ हो रही है, ऐसा ही कुछ डिलीवरी ब्रेकआउट है कि एक हलचल हो चुकी है बॉस, उसको चाहे न्यूज़ समझे कुछ भी समझे, तो मार्केट रिएक्ट तो करता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ डिलीवरी ब्रेकआउट होता है कि रिएक्शन तो आएगा। अब वो रिएक्शन आएगा तो एक ही कैंडल में तो आके ख़त्म नहीं हो जाएगा, 5-5 मिनट की कैंडल ही बनेगी इंट्राडे पे, और जो भी एक्शन होगा या जो भी उसमें मूवमेंट होगी वो वॉल्यूम एनालिसिस में आपको दिखेगी, राइट।
कोई भी खरीदेगा बेचेगा ही, और कैसा उसका रिएक्शन होगा, खरीदने और बेचने ही पे होगा। करेक्ट, दो ही चीज़ें कर सकते हैं मार्केट में, दो ही लोग हैं, या तो बायर है या तो सेलर है। तो वो कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी चीज़ होता है तो उसका कुछ रिएक्शन तो होगा, और रिएक्शन किस में होगा, या तो बाइंग से होगा, सेलिंग से होगा, और जो भी होगा आपको मार्केट में प्राइस में दिखेगा, वॉल्यूम में दिखेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। तो देखिएगा, देखिए इसको जो जितने अच्छे से समझेगा और जितना इस पर प्रैक्टिस करेगा वो इस चीज़ को उतने आगे ले जा सकते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये दो कैंडल्स में क्या हुआ है, ज़्यादा वॉल्यूम आया, राइट। तो मूवमेंट कैसा हुआ है, मूवमेंट दोनों में अपसाइड हुआ है। सेलर भी थे, बिल्कुल मानते हैं सेलर था यहाँ पर, नहीं तो जिस हिसाब का वॉल्यूम है उससे कई ज़्यादा बड़ा कैंडल बनना चाहिए था, राइट। लेकिन मार्केट ने, विप्रो ने रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया है। एक बुलिश साइड का कंफर्मेशन क्या मिला, ऑल ओवर मूव देखा, निफ्टी गिरा फिर ऊपर गया, इसने मॉर्निंग से ही गिरने को रजिस्ट किया, करेक्ट। पहली कैंडल का विक देखिए क्या हो रहा है, इतना नीचे गया निफ्टी ओपन के बाद, ये रजिस्ट कर गया, बाइंग हो गई, करेक्ट। तो पहला आपका प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट तो यही मूवमेंट का हो गया। अब सेकंड कंफर्मेशन बाइंग साइड का कहाँ हुआ, देखिएगा इन दो कैंडल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, या सबसे ज़्यादा का क्या कहें, इसमें आया है, राइट है, इसमें भी ज़्यादा है इन दोनों कैंडल्स में। तो उस समय मार्केट क्या हाल में था, निफ्टी क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस जोन में था करेंटली, या एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला देखिए, ये 10-15 का कैंडल विप्रो में कहाँ पर बना है, हाइस पर बना है, न्यू हाइस बना रहा है। तो ये न्यू हाइस कब बनते हैं, कि क्या चीज़ें क्या थी, राइट, कि अगर कोई निफ्टी गिर रहा है और कोई अगर लोस को ब्रेक करने से रेजिस्ट कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, उसमें बाइंग प्रेशर है, तभी लो नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो सिमिलरली ऐसे क्या है, बाइंग प्रेशर है क्या, निफ्टी क्या चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट केस हो गया, निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इन दोनों कैंडल्स में विक देख सकते हैं, यहाँ भी इस हाई के जो क्रिएट किया है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल में भी नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन ये क्या लगातार न्यू हाइस बनाया है क्या दोनों कैंडल में, जहाँ वॉल्यूम आया, करेक्ट। तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा तो उसका रेजिस्टेंस हर एक स्टॉक पे आएगा, करेक्ट, हर एक पे आएगा, 100% आएगा, ऐसा कोई बच नहीं सकता अगर निफ्टी 50 का स्टॉक है तो, राइट। या तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ न्यूज़ हो तो वो भागता ही चला जाएगा, कैच ही नहीं कर पाएंगे उसको, करेक्ट। लेकिन यहाँ मोमेंटम क्या देखा, एक अगला कंफर्मेशन यहाँ मिला वॉल्यूम के साथ कि बॉस बाइंग तो हो रहा है ना, तो इसके बाद ही यहाँ कहीं ट्रैपिंग को देख करके ट्रेड किया जा सकता था, करेक्ट। और नहीं तो दूसरा कंफर्मेशन यहाँ हुआ क्या, देखिएगा इसके बाद एक हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ आया, अनसर्टेन है, देखिए अनसर्टेन हो रहा है क्या, नॉर्मल डेज का देखिए, नॉर्मल डेज से अनसर्टेन एक्टिविटी है, ये वॉल्यूम देखिए यहाँ वाला, और यहाँ एवरेज डेज का देखिए क्या वॉल्यूम है, अनसर्टेन है, हाई एक्टिविटी हो रही है। तो हाई एक्टिविटी होगी तो हाई उसका रिजल्ट भी होगा। तो यहाँ क्या पूरा शॉर्ट कंफर्मेशन दे रहा है क्या, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आया है दोनों कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम, राइट, एक वॉल्यूम यहाँ आया है, एक वॉल्यूम यहाँ आया है, करेक्ट। तो ये क्या नोटिफाई कर रहा है मार्केट में, देखिए आगे के चार्ट्स किसी को नहीं पता, करेक्ट। अगर इसी पॉइंट पर देखें तो क्या दे रहा है, बताइए क्या लग रहा है, डबल कंफर्मेशन हो, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया यहाँ तो, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया क्या, मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसमें बाइंग वॉल्यूम आया है और काफ़ी बड़ा मूवमेंट भी हो रहा है, करेक्ट। या पहले से और ज़्यादा बुलिश है, ये कह सकता हूँ क्या, यहाँ सेलर कम है, ऐसा कह सकता हूँ क्या, जो अभी करंट मार्केट की एक्टिविटी हुई है। यहाँ देखिए क्या हुआ, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, या दोनों को देखिए, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं, बराबर ही है लगभग, हालांकि गैप है वो बहुत बड़ा गैप है,
लेकिन एक ओवरऑल देखें तो लगभग लगभग बराबर है। कैंडल का साइज देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा पाया, ये एक बड़ी कैंडल क्यों नहीं बन पाई यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेलर आ गए होंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सेलर भाग गए क्या, वॉल्यूम लगभग लगभग उतना ही है, लेकिन कैंडल और एक ऊंचे प्राइस पे बन रही है और सेलर को सस्ता मिल रहा है बेचने के लिए। कहाँ से, यहाँ से सस्ता मिल रहा है सेलर को बेचने के लिए। यहाँ पर सेलर को क्या अच्छा है, जितने अच्छे प्राइस पे बेचने मिले उतना अच्छा है। तो सेलर यहाँ पर भाग गए क्या, बताइए। बोलिए क्या एक्टिविटी, समझ में आया क्या ये? यस सर, यस सर। यस सर। है ना कि सेलर यहाँ कम हुआ है इस कैंडल में, राइट। यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ कम है। तो डबल बुलिश मूव सिग्निफाई हो रही, करेक्ट। तो बाइंग तो हालांकि इसी के बाद यहाँ से कर सकते थे, लेकिन ये डबल कंफर्मेशन हुआ। अब एक चीज़ और देखेंगे कि ये कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। ये तो बहुत छोटी सी कैंडल बन गई, करेक्ट, काफ़ी छोटा कैंडल है, राइट। ये वाला कैंडल क्या है, ये भी तो एक कैंडल ही बना है। उसके बाद इसके वॉल्यूम्स तो अभी तक का हाईएस्ट है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सेलर आया है क्या, सेलिंग प्रेशर हो, सेलर आ सेलर गया, एंट्री, यस सर। करेक्ट, सेलर एंट्री हुआ, राइट। तो ऐसे केसेस में देखिए क्या किया जाता है कि अगेन यहाँ अगर सेलर प्रेशर आ रहा है, राइट, तो हालांकि कंफर्मेशन तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आप क्या चीज़ देख सकते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस है कि अपने पास अगर सेलर यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ गया है तो क्या हो जाना चाहिए। देखिए हाई एक्टिविटी होगी वॉल्यूम की, क्या होगा, मूव चेंज होता है। हाई एक्टिविटी हुआ है तो या तो फॉल करेगा और या तो वहाँ से ऊपर जाएगा। एक तरह से हाई और लो का क्रिएशन होता है जहाँ पर वॉल्यूम आता है, बॉटम और टॉप का क्रिएशन होता है, या स्विंग लो और स्विंग हाई का क्रिएशन होता है जहाँ भी ज़्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटी होती है नॉर्मल से, है ना, वहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे कि देख लिया वॉल्यूम आ रहा है तो मैं बाइंग कर लूँगा। आपको क्या दिया गया है, हमने इतने दिन क्या चीज़ें सीखी हैं, सेंटीमेंट सीखा है, इंट्राडे लेवल सीखा है। तो आपको मैंने कल भी कहा और वीडियो में भी यही कहा गया और काफ़ी बार उस चीज़ को रिपीट किया गया है कि वॉल्यूम के बेसिस पर सोलली अभी हम इतना एक्सपर्ट नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम बेसिस पर ट्रेड कर सकें, राइट। अदरवाइज मैं तो यहाँ भी एंट्री बना सकता था, यहाँ कंफर्मेशन हुआ और ना रेजिस्टेंस कंफर्मेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ट्रैपिंग मिला, एंट्री बनाया, नीचे का एसएल लगाया, ट्रेड कर लिया, राइट, या होल्ड पे डाल दिया उस चीज़ को कि दिन भर के लिए होल्ड कर लिया, राइट। लेकिन उतना कंफर्मेशन पहले ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास क्या है, सेंटीमेंट एनालिसिस है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस क्या कह रहा था, वॉल्यूम कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, यहाँ भी कंफर्म था हालांकि। तो सेंटीमेंट क्या कह रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। क्या कह रहा है सेंटीमेंट। विप्रो में वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद देखिए क्या होता है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद या तो तेज़ी से ऊपर चला जाएगा या नीचे गिर जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, क्या सेंटीमेंट लग रहा है। टाइमिंग देखिए एक ही टाइम पर ड्रॉ किया गया है क्या, इसको थोड़ा और आगे से यहाँ से, राइट, कर्सर देखिए मैच कर रहा है, ये भी यहीं तक पता चल गया, ये वाला यहाँ तक ड्रॉ किया गया, राइट, यहाँ तक, करेक्ट। तो क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद क्या हो रहा है, मार्केट में इतना सेलिंग हो गया तो इसको भी गिर जाना चाहिए था क्या, अगर यहाँ से सेलर ज़्यादा एंटर हो गए थे, इतने ही हावी हो गए थे। तो देखिए अब वॉल्यूम एनालिसिस में एक चीज़ और रहती है, हालांकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ले लीजिए, इसको यूज़ नहीं करना है ना। तो इससे थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि इसमें क्या हुआ, इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, करेक्ट, सेलिंग प्रेशर आ गया इसमें। कैंडल तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा बनना था लेकिन यहाँ नहीं बन पाया, तो सेलिंग प्रेशर इनकलकेट हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या ये सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था क्या कि ये पूरे दिन के इस बाइंग की मूव को रिवर्स कर पाए। एट द एंड है क्या, बाय करके होल्ड किया होगा कई सारे लोगों ने,
राइट, कईयों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और कई लोगों ने होल्ड किया होगा। तो अगर बड़ी पावर्स उसमें बाय करके बैठे होंगे तो मैक्सिमम चांस होगा कि उसको गिरने नहीं देंगे। राइट, कोई भी ऐसे बड़े फंड्स या बड़े प्रोफेशनल्स या कोई भी है, राइट, हमने इंट्राडे में देखा कितना वॉल्यूम रहता है। कल हमने क्या देखा था, डिलीवरी वॉल्यूम को ओपन करके देखा था। तो इंट्राडे का क्या वॉल्यूम था, 72 मिलियन था, 7 करोड़ एक दिन का, 27 मई का आपका एक्सिस बैंक में शायद। तो 7 करोड़ 26 लाख का आपका वॉल्यूम था पूरे दिन का, जो डेली कैंडल का वॉल्यूम रहता है 72 मिलियन। और उसमें डिलीवरी का क्वांटिटी कितना था, 1 करोड़ 52 लाख। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी हो रही है, 5 करोड़ कुछ 70 लाख। राइट, 5-6 करोड़ हो रहा है, 5.5-6 करोड़। राइट, तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो रहा है, किस वजह से आ रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग से ही तो आ रहा है। राइट, एग्री करते हैं क्या सभी कि आज ही लिया आज ही काट के चले यस गए, सर। ना? चलिए, तो जूम टाइम हो गया, हम इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम एनालिसिस से उसको कैसे हैंडल करना है। राइट, कि डायरेक्टली उस चीज़ पर ट्रेड नहीं किया जाएगा है ना। या इंट्राडे एक्टिविटी पर हम थे कि कितनी हाई इंट्राडे एक्टिविटी होती है। राइट, कि अगर पूरे एक दिन का जो वॉल्यूम एनएससी या मार्केट में आ रहा है, राइट, उसका मैक्सिमम पोर्शन आपका क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग है। क्वांटिटीज देखिए, कितनी क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है ना, 7 करोड़ 52 लाख आपका क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है ना, या 26 लाख या जो भी है 72 मिलियन। तो इतनी बड़ी क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं। देखिए, एक आइडिया लीजिए, इमेजिन करिए इसको कि 7 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज पूरे दिन भर में। राइट, और उसमें मेजर पोर्शन क्या है, 5 करोड़ 70 लाख का क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग का है कि आज ही लोगों ने खरीदा, आज ही लोगों ने बेच दिया। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा फंड काम कर रहा हो या ऑपरेटर या कुछ भी है, लेकिन क्या एक बड़े फंड से ही तो इतनी सारी पॉसिबल हुई है चीज़ें, चाहे वो छोटे लोग हों या 100, 200, 1000, 20,000 क्वांटिटी में करने वाले हों, लेकिन हुआ तो इतना फंड का पॉसिबिलिटी तो हुआ है, ट्रेडिंग तो हुआ है इंट्राडे का। राइट, 5 करोड़ 70 लाख की इंट्राडे क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, आज ही खरीद ली गई और आज ही बेच दी गई, और 1 करोड़ 52 लाख सिर्फ आपका होल्डिंग पे लेके गया है डिलीवरी। राइट, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी ह्यूज एक्टिविटी होती है और इसी एक्टिविटी को हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सेंटीमेंट से क्या पता चला, क्लियर कट इंडिकेशन है क्या यहाँ पर कि यहाँ वॉल्यूम आया है इंक्रीज, राइट, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मूवमेंट भी हुआ है क्या, निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर था तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मूवमेंट अच्छा हुआ है, मॉर्निंग से ही बाइंग प्रेशर बना हुआ था, और सेंटीमेंट क्या उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है क्या। किसी चीज़ में बाइंग प्रेशर होता है, ये कैसे पता चलता है कि मार्केट गिर रहा है लेकिन ये बुलिश है, होल्ड कर रहा है। देखिए लोस को ब्रेक नहीं होने दे रहा है क्या, यहाँ एक स्विंग लो बनाया लोएस्ट पॉइंट, फिर अगला स्विंग लो उससे ऊपर बना, अगला स्विंग लो और ऊपर बना और ऊपर चला गया, करेक्ट। तो इसको ट्रेड करना कोई बड़ी बात थी क्या, बताइए। इस पॉइंट के बाद सेंटीमेंट तो हमने देखा है, और सेंटीमेंट को आपने ये चीज़ भी नोटिस किया कि हम हर जगह उसको एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, कई बार होता है कि, कई बार नहीं लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि आपने सेंटीमेंट देखा बियरिश है लेकिन वहाँ से भी वो रिवर्स हो जाता है, सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, राइट। तो सेंटीमेंट एनालिसिस का एडवांस है आपका वॉल्यूम को प्लग करके, राइट, कि वो करेक्ट सेंटीमेंट को फाइंड आउट करना, और ये वॉल्यूम और प्राइस की मूव को देख के होगा। सोलली सेंटीमेंट को प्राइस के बेसिस पे देखना वो इनवर्टिंग अच्छा आना चाहिए। वो आपका आधा अधूरी है वो चीज, करेक्ट। अगर सेंटीमेंट एनालिसिस प्राइस के बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं तो सेंटीमेंट एनालिसिस बिना वॉल्यूम के अधूरा है, राइट। तो दोनों चीज़ों को क्लब करके हम देखेंगे तो बेस्ट फाइंड आउट होगा, राइट। और ये बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन होगा अगर आप इस बेसिस पे करेंगे, है ना। आपको दिन में 2 स्टॉक मिल गया बहुत है, राइट, और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ बाइंग प्रेशर लगातार आ रहा है, कहीं भी सेलर की ट्रैपिंग को देख के बना सकते हैं। यहाँ जब दिख रहा है कि यहाँ एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट ऊपर कैसे जाता है, हायर हाई फॉर्मेशन से जाता है। निफ्टी इतना गिर गया, इसमें क्या हो रहा है, हायर हाई हो रहा है, एक ऊपर लेवल पे हो रहा है, गिरने से रजिस्ट कर रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, करेक्ट। तो इजीली यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे आप, राइट। अगर एक वो रेजिस्टेंस लेवल, हालांकि इन चीज़ों में उसको टाइम के साथ आप मिस कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर है तभी बाइंग करें, है ना। उस चीज़ को अगर होता है तो काफ़ी बढ़िया है, अदरवाइज इतना जब कंफर्मेशन हो जाए तो चांसेस रहता है कि मार्केट में सेलर्स हावी हो ही नहीं पाएगा, और सेलर्स हावी नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बनेगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इंट्राडे लेवल है, राइट। जब इतना ही बाइंग प्रेशर है तो स्विंग लो क्यों ब्रेक होगा, राइट। चलिए, तो ट्रैपिंग कहाँ पर मिला, कई ट्रैपिंग मिला, ये वाला ट्रैपिंग है, ये वाला ट्रैपिंग है, ये वाला भी ट्रैपिंग है, किसी भी ट्रैपिंग को ले सकते थे। सर हेलो सर, इसके साथ मैं कल 3-4 स्टॉक्स पैसा देख रहा था, जी जी, डिलीवरी ब्रेकआउट, इसके साथ बहुत वैल्यू रखता है जो आप बोले थे ना सर, लास्ट डे का हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, उसको भी सर मैं थोड़ा उसको भी ड्रॉ करके देख रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। मींस उसके ऊपर अगर वो सेंटीमेंट के साथ अगर पॉजिटिव है और हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल के ऊपर जा रहा है तो दिन भर ऊपर ही जाता है। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना। यहाँ कोई लेवल नहीं है तो उसको हमने देखा नहीं, राइट। अदरवाइज वो वॉल्यूम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ एक वॉल्यूम आया, करेक्ट, यहाँ क्या हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम है दिन का, करेक्ट। Yes, अगर sir. मैं वॉल्यूम को यहाँ ड्रॉ करूँ तो क्या ड्रॉ करने को कहा गया, क्लोज और हाई को। ये ग्रीन कैंडल है तो सर हाई एंड यस सर, लगभग सेम ही है इसका, है ना। तो क्या कास्ट हुआ है यस यहाँ, इस कैंडल देखिए वॉल्यूम को पढ़िए, क्या हलचल हुई होगी बताइए इसमें। वॉल्यूम बढ़ा है इसमें, मतलब एक्टिविटी हुई है बॉस। और एक्टिविटी क्या लग रहा है, विक दिख रही है, पहले नीचे गिरा फिर बायर ने ऊपर पुश कर दिया, करेक्ट। यहाँ भी सिमिलर हो रहा है, नीचे गिरा ऊपर पुश कर दिया, करेक्ट। तो यहीं कहीं से क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं बायर,
राइट, यहाँ से ऊपर चढ़ा, एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन बायर्स डोमिनेट किए, और यहाँ मूवमेंट देखिएगा, वॉल्यूम कितना है कैंडल का। देखिए मैं तो बेसिकली करने को एक पॉइंट ऑफ के टाइम के बाद या उतना आपको चीज़ें अगर नॉलेज है तो सिर्फ एक जो यहाँ पर चीज़ मैं बताने वाला हूँ सिंपल इसी कैंडल पर एंट्री हो जाती है, राइट। लेकिन ऐसा करना नहीं है, राइट। आपको देखने क्या मिला कि एक ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर मार्केट उसके ऊपर है, राइट, तो वहाँ से क्या दिख रहा है वॉल्यूम में कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, राइट। मार्केट ऊपर कैसे जाता है, एक हायर स्विंग बना के जाता है, करेक्ट। यहाँ वो चीज़ बिल्कुल बनी है। अब वॉल्यूम को देखिए, रीड करिएगा, मार्केट प्राइस देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रेडिंग, राइट। और प्राइस वॉल्यूम भी काफ़ी सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। इसको देखेंगे, देखिएगा ये कैसे कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इस कैंडल को देखिए, वॉल्यूम देखिए, करेक्ट, वॉल्यूम देखिए, मूवमेंट देखिए, है ना। और देखिए मार्क करूँगा मैं, ये कैंडल देखिए, वॉल्यूम देखिए, और सिमिलरली सेम वॉल्यूम का कौन सा कोई कैंडल है, ये वाला है या ये वाले भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, है ना, तीनों चारों हैं, राइट। तो कोई भी ले लीजिए, ये वाला भी है ना। तो अगर तीनों चारों को भी कंपेयर किया तो क्या देखने को मिल रहा है, एक वॉल्यूम ये अच्छा नहीं है ना, एक वॉल्यूम ये भी है, एक वॉल्यूम ये भी उतना ही है, लगभग ये भी उतना ही है ना। तो ये पिंक वाली को ये 3 ब्लैक से कंपेयर कीजिए, क्या लग रहा है इसमें जो बाइंग साइड का वॉल्यूम दिखा रहा है तीनों में, तो उस हिसाब से मूवमेंट को देख के ऐसा लग रहा है क्या तीनों में कि सेलर हावी थे यहाँ पर, करेक्ट। अगर कंपैरिजन में उसको एक अकेली को देख के कुछ ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इन तीन को इससे कंपेयर करिए, यहाँ पर क्या लग रहा है कि कम वॉल्यूम में ज़्यादा मोमेंटम हुआ है क्या तीनों के कंपेयर, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीड करिए उस चीज़ को, पढ़िए, समझिए, मार्केट की एक्टिविटी को समझेंगे, देखिए काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्राइस एक्शन, है ना। देखिए क्या एक्टिविटी क्या हुआ है कि वॉल्यूम सबका बाइंग साइड का सेम है, मोमेंटम ज़्यादा आया, तो कम मोमेंटम आता है तो उसको क्या कहते हैं हम कि सेलर एंटर हो गया। जैसे यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम के हिसाब से मूवमेंट कम आ रहा है, मतलब सेलर एंटर हो रहा है ना। तो इस केस में क्या है कि वॉल्यूम तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन मूवमेंट कम आ रहा है, तो मूवमेंट कम होने का क्या रीज़न है, सेलर ज़्यादा है। और यहाँ उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है कि वॉल्यूम कम है लेकिन मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, राइट। तो इसमें ऐसा क्यों हो पाया कि कम ही वॉल्यूम में ये एक हायर लेवल पे क्लोज हो पाया, सेलर क्या इसको बेचने को ज़्यादा तैयार नहीं थे क्या, राइट, या सेलर ऊपर के प्राइसेस पे बेचने को तैयार था, है ना, तभी प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन हो गया। तो इसी फ्लक्चुएशन को देखते हुए ही सीधा मैं बाय बना देता, राइट। हालांकि अभी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस नहीं डाली है, नहीं तो कहेंगे लोग कि सर क्या कर रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आता, फेक है है ना, कि कैसे कहीं पर भी एंट्री ले लिया, कुछ भी कर दिया, इसलिए वो ठीक है। हाँ, एक बात क्लियर है कि कैंडल को देख के वॉल्यूम का अंदाजा नहीं आया, हाँ, करेक्ट, क्योंकि क्या अभी कभी कहीं कहीं बोला गया है कि जहाँ बड़ी कैंडल दिखती है वहाँ पे बड़े बायर या बड़े सेलर होते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखेंगे तो पोल खुल जाएगी, स्टॉप लॉस ही होने वाला, ऐसा होता है, करेक्ट। देखिए सिनेरियो टू सिनेरियो मैटर करता है, राइट, कि जितना वॉल्यूम है उस हिसाब से मूवमेंट नहीं आ रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और अगर वॉल्यूम कम है मोमेंटम ज़्यादा मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है, सेलर्स की वजह से आता है, राइट। तो मतलब यहाँ सेलर नहीं है, तो सेलर नहीं है तो बायर्स की पावर ये क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि बायर पावरफुल है और प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो क्या होगा, ऊपर रैली करके। देखिए 2-3 कंफर्मेशन थे यहाँ पर, आपका पहला स्विंग मूवमेंट, दूसरा आपका क्या कह रहा है सपोर्ट लेवल, और प्रीवियस डे का जो लेवल निकाला है वो सपोर्ट दे रहा,
राइट। ये पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, मार्केट का जनरल नेचर कि ऊपर जाना है, कैसे जाएगा, हायर स्विंग बना के जाएगा। बायर पुश करेगा उसको, इस लो के नीचे नहीं गिरने देगा, पुश किया, और इसी मूवमेंट को देखते हुए यहाँ ये हलचल हुई है। राइट, ये अपने आप नहीं हुआ है कि कहीं भी ये फॉर्मेशन हो गया था। राइट, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो यहाँ मार्केट पहले से ही यहीं से तैयारी करने लगा था, यहाँ से ऊपर जाने की। राइट, ये तैयारी यहीं से शुरू हो गई थी। तो ये इस तैयारी का ये रिजल्ट है। इसने उसको कंफर्म किया है कि जो तैयारी हो रही थी वो सही है। नहीं तो यहाँ से क्या हो सकता था, फर्दर ऐसा फॉल हो जाता, किसको क्या पता। राइट, तो कंफर्मेशन के बाद काफ़ी कम चांस होता है, इसलिए हम कंफर्मेशन पे ही देखेंगे, कंफर्मेशन पे ही काम किया अभी तक। राइट, तो सर 28 को इसका डिलीवरी ब्रेकर आया था ना सर? हाँ, तो जी, हो 28 सकता का जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है सर, मींस फर्स्ट कैंडल, हाँ हाँ उसका लो पे सर के थोड़ा मार्क कीजिए, और फिर 29 का भी कंपेयर करेंगे तो सर उधर भी ये वर्क करेगा। हाँ। I देखिए, think अगर निकल जाता मार्केट है। उस लेवल पे आया है तो अपन वहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अगर वो लेवल Yes, sir, पे ही yes, नहीं वही आया कर है देख तो रहा नहीं कर पाएंगे ना। चलिए, तो ये हमने एक 28 का एग्जांपल देखा कि प्रीवियस का लेवल कैसे वर्क किया और कैसे उस चीज़ पर सिग्निफिकेंस बनाना। राइट, अब हमारे पास एक चीज़ और क्या थी एंट्री के लिए, कि एक तो यहाँ कंफर्म होने के बाद ले सकते थे, अदरवाइज यहाँ क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। करेक्ट, सेलर का ट्रैपिंग मिल रहा है। राइट, हाई पर ऑर्डर लगाते, नीचे का एसएल ट्रेड करते। चलिए, तो ये 28 को देखा। हेलो सर। जी, सर 130 के अराउंड जिस हिसाब से कैंडल बना तो उसके बेसिस पे तो थोड़ा सेलिंग सिनेरियो बन रहा है ना इसमें। हाँ, एब्सोल्युटली बन रहा है। 130 कहाँ पर है आपका? रेड कैंडल में मतलब जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ दिन के बाद। नहीं सर, ये आपका मतलब रजिस्टर इसके 10th के अंदर, इसके बाद हैमर यस सर, ये वाला। नहीं ग्रीन रेड कैंडल जहाँ पे आपने अभी इससे प्रीवियसली लगाया था। ये वाला। नहीं उसके बाद का तीसरा रेड कैंडल जिधर लो मार्किंग किया है ना, ये वाला सर, यस सर। हाँ इसमें क्या हो रहा है? सर वॉल्यूम जिस हिसाब से आपने अभी वॉल्यूम रीडिंग के लिए बोला था, तो प्राइस हिसाब से इसमें फॉल हुआ है अभी वॉल्यूम के हिसाब से। तो सेलर की एक्टिविटी थोड़ी हाई लगती है ना इस लेवल पे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जितना कैंडल का वॉल्यूम है उतना सेलिंग भी इसमें हुआ है बराबर। राइट, बराबर लग रही हैं चीज़ें। राइट, ये कैंडल भी बराबर बना है, वॉल्यूम भी बराबर है। राइट, तो यहाँ क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम भी सही आया है, मूवमेंट भी सही आई है। राइट, तो एक ये चीज़ें मैटर करती हैं कि किस एरिया पर वो एक्टिविटी हो रही। राइट, किस पॉइंट पर हो रही, ये एक्टिविटी कहाँ हुई। एक सपोर्ट जोन के ऊपर हुई। करेक्ट, और यहाँ के वॉल्यूम में देखने से क्या लग रहा है, देखिए इन दोनों केसेस को कंपेयर करिएगा एक बार। एक तो ये वाले कैंडल को हम देख रहे थे और एक आपने कहा ये वाला है, तो क्या डिफरेंस क्या लग रहा है? ये कम वॉल्यूम में ज़्यादा ऊपर गया, मोमेंटम आया, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि यहाँ पर क्या है, बायर ज़्यादा है या सेलर भाग गए। राइट, यही कंक्लूजन मिला हमें यहाँ से। लेकिन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, वॉल्यूम भी सेम है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही मोमेंटम आया है। राइट, तो यहाँ कुछ ऐसा कंक्लूजन तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल कैंडल हो गया कि जितना वॉल्यूम है उतना मोमेंटम है। राइट, ऐसा ही कुछ है क्या, या इसमें भी सर कुछ मॉर्निंग में जैसे, हाँ मॉर्निंग के अंदर जैसे सेलिंग के अंदर जा रहा था हाँ, स्टॉक, जी, तो इस हिसाब से कैंडल बना है। हम्म, सर ये इस लेवल पे वापस सेलिंग का थोड़ा बहुत सिनेरियो दिखा रहा है। उसके बाद ऑन कैंडल पे भी वापस थोड़ा वॉल्यूम जिस हिसाब से डिक्रीज हुआ है, बट जो प्राइस के अंदर मतलब प्राइस थोड़ा नीचे आया उसके अंदर। हम्म। तो सर सेलिंग के लिए थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं ना, मतलब सेलर कहीं ना कहीं इस पे अच्छा ही ऐसा है heavy। हाँ, ऐसे तो देखिए बायर सेलर हर जगह है
है ना, मार्केट में हर जगह है, हर जगह बायर खरीदता है यही सोच के खरीदता है ऊपर जाएगा, और सेलर ने बेचा है तो यही सोच के बेचा है कि नीचे जाएगा। तो बायर सेलर हर जगह है, लेकिन जहाँ पर कुछ हटके चीज़ होगी वहाँ पर कुछ आप कैचिंग कर पाएंगे, राइट। नॉर्मल जगह पर नहीं करना है, करने को यहाँ भी कुछ देख सकते थे कि सेलिंग है तो सेंटीमेंट देख लिया क्या हो रहा है तो शॉर्ट करते, है ना। लेकिन बेस्ट पिकिंग एक अलग चीज़ है, राइट। एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट, कि कुछ हटके ही सिनेरियो देखे। जैसे सेंटीमेंट में भी मैंने कहा कि जो ज़्यादा ही बियरिश हो वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, जो ज़्यादा ही बुलिश है वो ज़्यादा अच्छा है बाइंग के लिए। तो ऐसे ही ये सिनेरियो ऐसा है कि बिल्कुल क्लियर कट प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पर कि एक्टिविटी हुई एक सर्टेन लेवल के ऊपर हुई है, राइट। यहाँ कुछ ऐसा वो सपोर्ट भी नहीं है कि रेजिस्टेंस एरिया हो, और रेजिस्टेंस होता तो यहाँ देखने को और ज़्यादा मिलना चाहिए था कि ये जो बाइंग की कैंडल आ रही है, राइट, तो इसमें भी काफ़ी दबाव होना चाहिए था सेलिंग साइड में, राइट। तो उतना कुछ कंक्लूजन यहाँ से नहीं बन पा रहा, राइट। जैसे अभी एक सर ने बताया कि ये वाला लेवल कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल अपनी 28 की ये वाली है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही मूव आया है, राइट, या ज़्यादा ही आ गया है ना। तो यहाँ क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस जोन में ओपनिंग हुआ, नीचे गिरने की कोशिश की, राइट, बाइंग प्रेशर इनकलकेट हुआ। बाइंग कहाँ से हुआ, क्या जहाँ से कल एक सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ था वहीं कहीं से क्या हो रहा है, बाइंग अचानक से रिवर्सल आया, राइट। और इसी रिवर्सल के बाद क्या हुआ, देखिए ये मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं टच करना चाहता क्योंकि ये कंफ्यूजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देगा कि मैं जितनी नई नई चीज़ें बताते जाऊँगा वो सब कंफ्यूज होता जाएगा, राइट। तो अभी लिमिटेड चीज़ों का बेस्ट यूज़ करना, जैसे इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए फिर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाउंस बैक आया इंपॉर्टेंट लेवल से, प्रीवियस डे भी यहीं कहीं से बाइंग हो गई थी। तो यहाँ ये पुश मूव के बाद क्या हुआ है, वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम देखिए, क्या है मोमेंटम, वॉल्यूम कंपेयर करिएगा, ये वॉल्यूम है और इसका भी तो वॉल्यूम लगभग कुछ यही है ये वाली का, राइट। या और सिमिलर वॉल्यूम किसका है, इसका भी तो इसका है, एंड राइट। जैसे ये वाला है, ये दोनों देख लीजिए, है ना, ये वाला कैंडल देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला, राइट। ये देखिए अभी ऐसा एग्जांपल दिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज एक जनरल व्यू में ही वो चीज़ आने लगती है ना। और एक ये वाला देखिए, क्या लग रहा है, वॉल्यूम इसका कहाँ पर है, ये वॉल्यूम है ये वाला, राइट। वॉल्यूम कम है और मोमेंटम ज़्यादा है क्या, देखिए वॉल्यूम कम है मोमेंटम ज़्यादा, यहाँ भी वॉल्यूम था, यहाँ भी है, यहाँ भी बाइंग है, यहाँ भी है। क्या दिख रहा है कि यहाँ जब बाउंस आया तो सेलर बेचने को तैयार नहीं थे ज़्यादा। देखिए एट द एंड एक और डीप सेंस में अगर इसको लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तो एक इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, राइट। इसको भी हालांकि जब एक डीपली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन अभी एक हैवी डोज की तरह अगर इसको लें तो देखिएगा थोड़ा कि एट दी एंड मार्केट गिरता कैसे है। अगर यहाँ से गिरना होता तो इसको कौन गिराता यहाँ से गिरना होता तो जब सेलर डोमिनेट करता तभी तो गिरता, राइट। और अगर बायर डोमिनेट करेगा तो ऊपर चढ़ेगा, राइट। तो एक और इसका व्यू होता है देखने का कि सेलर डोमिनेट करेगा तो गिरेगा, राइट, और बायर डोमिनेट करेगा तो चढ़ेगा तो अगर गिरना नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बायर डोमिनेट करेगा तब ऊपर जाएगा, मतलब नहीं गिरेगा। एक कंक्लूजन ये है
कि अगर गिरना नहीं है तो क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि बायर डोमिनेट कर लेगा। एक कंक्लूजन ये है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है कि गिरेगा नहीं, क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है सेलिंग साइड पर, राइट। और कोई सेलिंग साइड पर डोमिनेट करने वाला नहीं, मतलब कौन, सेलर नहीं है। और सेलर नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेलर ऊपर के प्राइसेस पर रहेगा। देखिए सेलर नीचे के प्राइसेस पे बेचेगा तभी तो गिरेगा, और अगर सेलर ऊपर के लेवल पे हो जाएगा तब क्या होगा, नहीं गिरेगा, राइट। तो यहाँ इसको देख रहे हैं, ये वाली कैंडल देखा, वॉल्यूम देखा, मोमेंटम देखा, तो यहाँ क्या शोकास्ट हो रहा है, सेलर नीचे के लेवल पे है, ऊपर के लेवल पे है, सेलर ऊपर के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ऊपर के लेवल पे था, मतलब सेलर डरा हुआ है। सेलर पीछे, देखिए मार्केट में ये मूवमेंट हुआ है तो मार्केट में हर प्रकार के लोग हैं, किसी को लगेगा बेचना है वो बेचेगा, किसी को लगे खरीदना है खरीदेगा, और काफ़ी जिनका बड़ा फंड भी है वो भी ऐसी चीज़ें होती हैं बराबर, राइट। कि हर एक पॉइंट पर ये ट्रेड पॉसिबल कैसे हो रहा है, ट्रेडर मौजूद है, कोई बेचने वाला है तभी तो कोई खरीद पा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ कोई बेचने वाला तो था, लोगों ने बेचा भी है, लेकिन यहाँ कम बिकवाली हुई है, राइट। सेलर ऊपर के लेवल पे बेचा है, तो सेलर ऊपर के लेवल पे चला जाएगा तो मार्केट ऊपर ही तो जाएगा, राइट। चाहे बायर डोमिनेट करे ना करे, अगर ऊपर के लेवल पे जा रहा है तो ऊपर ही जाना। सेलर डर गया मार्केट, राइट। तो कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा, हालांकि ये जैसे जैसे यूज़ करते हैं, चीज़ें देखते हैं और काफ़ी डेप्थ में वॉल्यूम एनालिसिस को जब देखेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी आती है ना। अभी यूज़ के लिए यही है कि वॉल्यूम उसमें कंपेयर करना है और सेंटीमेंट को देख के कंफर्मेशन लेना है, ट्रेड करना, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव में ही लग रहा था, इस जोन से क्या किया, सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ पुश हो गया, राइट। तो इसलिए कंफर्मेशन, देखिए मैं कंफर्मेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स होते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ सेलिंग भी तो दोबारा वैसा ही हो गया, करेक्ट, वॉल्यूम कम है और सेलिंग ज़्यादा हो गया, ऐसा ही सिनेरियो तो यहाँ हुआ है, या वॉल्यूम के बराबर हुआ है। या कंपैरिजन करेंगे तो वैसे ज़्यादा सेलिंग नहीं हुआ, राइट। इसको कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से, इसको कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा नहीं हुआ, राइट। तो काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं तो उसको काफ़ी एनालाइज करना पड़ता है, तब प्योरली वॉल्यूम के बेस पे आप देख पाएंगे। लेकिन चीज़ों को क्लब कर देंगे तो इजी हो जाएगा। सेंटीमेंट क्लब कर दीजिए, सेंटीमेंट क्लब किया, 29 तारीख को जोन के ऊपर है, वॉल्यूम इंडिकेशन हो गया तो सेंटीमेंट क्लब किया। सेंटीमेंट देखिए, यहाँ मैं पूरा रेड कैंडल से भी कंक्लूजन निकाल सकता हूँ और हर एक कैंडल को पढ़ के कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि बाइंग प्रेशर हो रहा है और ऊपर जाना चाहिए जोन के बाद, राइट। लेकिन मार्केट उसको वैसा करेगा तो एक क्लैरिटी आती है, कंफर्मेशन आता है और कंफर्मेशन से काफ़ी इजी हो जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये ऐसा मूवमेंट दिया, इसने क्या किया, गिरने को रजिस्ट कर रहा है पहले ही से, हाइस पर ट्रेड होने लगा इस पॉइंट तक तो, करेक्ट। तो क्लियर कट कंफर्मेशन है यहाँ पर, राइट। यहीं पर घुस के बाय करा जा सकता था, इतना बाइंग प्रेशर था, और गेनर लूजर में और हो जाता तो आंख बंद करके बाय करके होल्ड कर लेता, राइट। तो ये वॉल्यूम रीडिंग को क्लब करना है हमें, और जो जितना अच्छा क्लब करेगा, जितनी अच्छी चीज़ों को समझेगा, वो उतना बेस्ट करेगा, राइट। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, किसी भी दिन बोलें, कहीं भी बोलें, खोल के इसको कहीं भी देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। किसी भी वॉल्यूम एरिया में ये सारी चीज़ें पूरा हर एक जगह सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। बोले जहाँ बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे उस दिन देख लें। यूजुअल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, ये चीज़ है बस, कि ये नहीं है कि ये, हालांकि करने को यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हाई एक्टिविटी देखिए कहाँ हो रही है। जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा है,
फोर्स ज़्यादा क्या होता है? राइट, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है? 19 डेट की कैंडल देखिए भाई। जी देखिए 19th है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो वहाँ देखना चाहिए? क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब फ्यूल ज़्यादा है, और जहाँ आग में तेल ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा आग भड़केगी। राइट, तो हाई मोमेंटम आएगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ ट्रेड करने को अच्छा रहता है। देखिए 19th को क्या हुआ, प्रीवियस डे का हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है? ये वाला। इसका क्लोज और हाई देखा जाए लगभग लगभग यहाँ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? क्या हुआ यहाँ पर 19th को? वॉल्यूम क्या क्लियर कट, देखिए क्लियर कट दिख रहा है। राइट, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्लियर कट या प्रोजेक्शन यहीं से होने लगा था। कहाँ से? इस हाई वॉल्यूम में भी वही सेम एक्टिविटी हुई है। राइट, कहाँ की? बाइंग साइड की। देखिए इतनी बड़ी पोजीशन बनाई गई है, मतलब क्या है? और मैं कह सकता हूँ ये पोजीशन मैक्सिमम डिलीवरी क्वांटिटी की होगी। जहाँ पर इतना हाई वॉल्यूम आ रहा है मैक्सिमम उसमें डिलीवरी वाले होते हैं। राइट, तो देखिएगा मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये वाला कैंडल, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये जो तीनों हाईएस्ट वॉल्यूम है। राइट, और ये भी जो वॉल्यूम है यहाँ पर, ये जो चारों यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, वो मैं कह सकता हूँ कि बाइंग साइड पर उन्होंने पुश किया। करेक्ट, सब बाइंग एक्टिविटी को शो कर रहा है, पूरा वॉल्यूम, चारों वॉल्यूम। राइट, इस चीज़ को वही वहाँ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको भी दिखेगा, चारों बाइंग दिखा रहा है, कोई भी एक नहीं है ऐसा कि वहाँ कोई दबा के शॉर्टिंग मार रहा है। करेक्ट, तो अगर यहाँ ये वॉल्यूम्स आए हैं, अगर यहाँ कोई हैवी सेल ऑफ दिखता है या वॉल्यूम एनालिसिस से सेलिंग आइडेंटिफाई हो रहा है कि सेलिंग आ रही है, तो हाईएस्ट चांसेस है कि यहाँ से ये और नीचे फॉल हो जाता है। करेक्ट, लेकिन वैसा हुआ ही नहीं है, तो देखेंगे तभी ऊपर गए। करेक्ट, देखिएगा पहले अगर प्रीवियस डे को भी देखें तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? कितना ज़्यादा वॉल्यूम में उतना फॉल आया है क्या? राइट, तो क्या हुआ है? यहाँ बाइंग हुई है क्या? करेक्ट। है ना, तो यहाँ बाइंग हुई है। तो अब आपके पास क्या है? सेंटीमेंट एनालिसिस है। तो इंट्राडे में ट्रेड करते तो सेंटीमेंट यहाँ बचा लेता है क्या? यहाँ से सेल ऑफ हो गया, अगर बाइंग का दिखाता आप बाय कर लेते हो, यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है। राइट, तो सेंटीमेंट यहाँ सेव कर लेता। करेक्ट, या आपका इंट्राडे लेवल सेव कर लेता। कब बाइंग करते आप? जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता। तो यहाँ तो यहीं से फॉल हो गया, रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक हुआ? कौन सा था रेजिस्टेंस बताइए? एक रेजिस्टेंस, रीसेंट रेजिस्टेंस बताइए कौन सा है? यही तो है। राइट, हालांकि रेजिस्टेंस को यूज भी नहीं करते, सेंटीमेंट ही देख लेते तो वहां बच जाते कि बाइंग से। और यहाँ वॉल्यूम आया, बाइंग कहाँ करते? सेलर की ट्रैपिंग पे करते। सेलर का ट्रैपिंग कहाँ आया? यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ आया, नीचे ही गिर गया, तब तक तो ट्रिगर ही नहीं हुआ ऑर्डर। तो यहाँ तो आप बिल्कुल नहीं फंस सकते थे। राइट, तो यहाँ से फॉल हुआ, फिर क्या हुआ? एक हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ देखा है। करेक्ट, ये रेड वाला देखिए, ये भी काफी बड़ा वॉल्यूम। करेक्ट, तो ये वॉल्यूम क्या शो कास्ट कर रहा है कि गिरना चाहिए था लेकिन गिरा नहीं है, बाइंग हुआ है। इसको देखेंगे, देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना, इसलिए कहा गया है कि क्या देखिए, सेंटीमेंट देखिए। अभी उन चीज़ों को उतना डेप्थ में हम नहीं देख सकते, काफ़ी टाइम लगता है वॉल्यूम में। राइट, वो अलग ही फील्ड है, पूरा अलग ही एनालिसिस है। राइट, तो इसलिए हमने क्या सीखा है? सेंटीमेंट सीखा है। तो यहाँ देख के क्या लग रहा है, इस कैंडल में क्या हुआ? सेलिंग प्रेशर सर, सेलिंग प्रेशर आया है ना, लेकिन ऐसे ही ट्रेड करते क्या? नहीं करते, कंफर्मेशन देखते।
तो कंफर्मेशन क्या हुआ, बाइंग ही तो चला गया ऊपर, तो सेलिंग तो नहीं था, बाइंग ही था, राइट। और इसको यहाँ देखा क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है इस कैंडल में, कितना बड़ा सेलिंग है, पहले उसको समझिए कि कितना बड़ा वॉल्यूम आया है, राइट। इतने बड़े वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉल करना चाहिए था क्या, कॉल करिए। इससे ज्यादा करना चाहिए था क्या, ये एग्री करते हैं, राइट। और यस यस कॉल ही होना होता तो यहाँ इतना ये बाइंग प्रेशर क्यों आ गया, राइट। एक तो बिग फॉर्मेशन भी हो गया, क्लोज ही हो जाती तो समझ में आता कि चलो यहाँ सेलिंग हो रहा है या सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो सेंटी देखिए वॉल्यूम के बेसिस पे ही, सिर्फ वॉल्यूम देख के ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उतना उसका फिर नॉलेज होना चाहिए। और सेंटीमेंट को क्लब करेंगे तो यहाँ क्या दिखता है, ऊपर हो गया, राइट। तो क्या था, बाइंग हो गया। तो यहाँ क्या एक्टिविटी हुआ, क्या ये बाइंग की तैयारी हो रही थी क्या, ऊपर चला गया एकदम, राइट। देखिए ये जो स्मार्ट लोग यहाँ कहीं जिन्होंने पोजीशन बनाया है, ये जो वॉल्यूम वाले कैंडल है, प्रॉफिट उन्हीं को होता है, वही 90% लोग हैं, सॉरी 10% या 5% लोग हैं, राइट। तो काफ़ी एक आपकी एंट्री काफ़ी मैटर करती है मार्केट कि पोजीशन कहाँ क्रिएट कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, राइट, ऊपर चला गया, यहाँ सब में क्या हुआ, बाइंग इंडिकेशन हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ वॉल्यूम के बाद गिर गया हो नीचे, ऐसा हुआ है क्या, जहाँ भी एक सिंपल उसको लॉजिक में देखें तो कि वॉल्यूम एनालिसिस सब एक साइड करिए, है ना, सिंपल देखें क्या हुआ, वॉल्यूम आया है वहाँ से गिरा है क्या नीचे, रिवर्सल ही तो आया है वॉल्यूम के बाद, करेक्ट। तो बाइंग था। अब 19th को ट्रेड कैसे करना है ये बात है, तो इम्पोर्टेंट लेवल ये था, नीचे गिरा, ऊपर आके उसके क्लोजिंग दे दिया, वॉल्यूम का क्या रिएक्शन रहा, बाइंग रहा। तो बाइंग रहा तो क्या 19th ऑफ मे एंड 19th ऑफ मे, ओके ये देखिए कर्सर कहाँ पर है, 9:35 पर है, राइट। वॉल्यूम एक्टिविटी हो चुकी है, क्या रिजल्ट दिख रहा है, या फिर यहीं से देख लीजिए, पहले में ज़्यादा गिरा विप्रो, नो डाउट, है ना, विप्रो गिरा, निफ्टी से ज़्यादा गिरा। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, निफ्टी गिर रहा है। आप तो सेंटीमेंट देखेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पे सिर्फ थोड़ी सोली ट्रेड करना है। पहला कैंडल देखा, वॉल्यूम ज़्यादा आया है, चलो कोई बात नहीं, मार्केट गिरा है। सेकंड देखा, अब सेंटीमेंट कंफर्म करेंगे, वॉल्यूम एक्टिविटी तो दिख गई, और वॉल्यूम में क्या दिख रहा है कि बाइंग थोड़ा हो रहा है, बाइंग नीचे से आ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में क्या हुआ, बाइंग को कंफर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट क्या हो रहा है वॉल्यूम के बाद, देखिए क्या हलचल हुई, बताइए। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, बाइंग आया सर, बाइंग आया। तो वॉल्यूम को कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगा वॉल्यूम के बाद, या तो गिर जाएगा या ऊपर जाएगा। तो क्या कंफर्मेशन हो रहा है, बाइंग हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल देखा, बाइंग आ रहा, गिर रहा तो नहीं, कम से कम वहीं ओपन हुआ, वहीं क्लोज हुआ, डोजी बना। नेक्स्ट क्या हुआ, जहां निफ्टी में हल्का सा बाइंग आया नीचे साइड से, है ना, निफ्टी ने भी यहाँ रिट्रेस किया, गिर रहा था, गिरने से रोका, बायर ने ऊपर पुश किया, तभी तो विक बना है। तो बाइंग हुआ मतलब निफ्टी में बायर एंटर किए ना यहाँ लो पर, राइट, तभी लो क्रिएशन हुआ और इतना रिवर्स हो गया, क्लोज हुआ, विक बना, मतलब बाइंग प्रेशर है। तो उस बाइंग प्रेशर ने इसने क्या किया, दुगना चला गया अभी तक जितना नहीं चल पाया, राइट। तो खराब समय में क्या हुआ,
इसमें भी रेजिस्टेंस आएगा। अच्छा समय कहाँ से शुरू हुआ, इसके लो से शुरू हुआ, बाय डोमिनेट किया, तो अच्छे समय में क्या हुआ, दुगना चला है, राइट। और फिर क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो यहाँ कंफर्म हो गया कि बाइंग है, राइट। अब ऊपर अगर बाइंग करना है तो अब देखिए यहाँ नीचे का रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे, ऊपर बाइंग करना है, प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेक देखिए, फिर सेलर का ट्रैपिंग पे बाय करिए, राइट। और यहाँ ये कहीं चॉपी हो गया, यहाँ कहीं एंट्री बनती है, एसएल लगाते और ना एसएल जाता ना टारगेट जाता, राइट। तो ये 19th का दिन था, करेक्ट। तो हमारा क्या कंसेप्ट क्लियर है क्या सभी को, क्या जितना अभी तक हमने समझा है, सीखा है? देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट Yes, चीज़ sir. है वो आप Yes, sir. वॉल्यूम क्लब करेंगे तो वॉल्यूम कैन बी लाइक अ मैजिक, राइट। और मैजिक हालांकि कुछ नहीं है, बट इट कैन बी काफ़ी स्किलफुल, वो चीज़ कर सकती है ना। जैसे ट्रेडिंग में स्किल रिक्वायर्ड होता है, एक हाई लेवल स्किल, तो वो आपको वॉल्यूम दे सकता है, वॉल्यूम और प्राइस दे सकता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हमने सीखी है ना। अभी तक जो भी सीखा उसमें किसी को कुछ भी डाउट है क्या? हमारा अभी कितना क्लासेस हो गया सर? ये आई गेस 15th डे है, Yes, sir. 15th. राइट। तो अराउंड 2 वीक्स का अपना प्रोग्राम रहता था, राइट। टुडे Yes. 15th डे है ना, तो लगभग लगभग कंप्लीशन हो गया है, राइट। कंप्लीशन हो ही गया है, राइट। वॉल्यूम था उसको भी आज पूरा लगभग लगभग टच कर दिया हमने, राइट। तो देखिए मेन
Okay, so all members have not joined it. Okay, so let's wait for 2 minutes, right? Then we will start. Yes. तो ऐसा कल देख रहा था रात को, जी जी। इसका वो प्रीवियस डे का वो वॉल्यूम को अगर वो सपोर्ट लेता है नेक्स्ट डे या फिर रेजिस्टेंस टेस्ट करता है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी मैं चेक कर रहा था, 3-4 स्टॉक पे देखा, इसलिए मैं बोला। है ना कि काफी वो बढ़िया वर्क करता है। देखिए, इसको जितना आप शार्प करेंगे इन स्किल्स को, वो आपके लिए उतना बेहतरीन वर्क करेगी, राइट? अब आपके ऊपर आप उसको कितना पॉलिश करते हैं, है ना? यस सर, उसमें से- मतलब उसके लिए सर कोई कंफर्मेशन भी नहीं चाहिए होगा। आई थिंक अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटीमेंट के साथ जा रहा है तो वो तो पूरा बाई कर सकता है, फिर पूरा दिन ऊपर ही जा रहा है। करेक्ट है ना? अगर वो सपोर्ट लिया, एक हायर लो बनाया है ना, तो एंट्री बना के सीधे प्रीवियस लो के नीचे ऐसे लगा दीजिए, खत्म। ना ट्रैपिंग कैंडल, ना कंफर्मेशन, कुछ नहीं चाहिए, हाँ वही देख रहा था। राइट? वो एब्सोल्युटली बढ़िया काम करे। तो परफेक्शन करने को आप किसी भी एक चीज को भी पकड़ के उसको परफेक्ट कर सकते हैं। या तो वो जोन्स वाला प्रीवियस डे को पकड़ लीजिए, राइट? या प्योरली ये वॉल्यूम और सेंटीमेंट को क्लब कर लीजिए, राइट? तो बिगनिंग में आप अगर देखेंगे कि अगर कहीं इशू आ रहा है ना, तो बेस्ट है कि कंफर्मेशन के बाद काम करें, कि इंट्राडे लेवल का कंफर्मेशन होने दीजिए। अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपका एक हायर एज, हेलो जी अक्षय, हेलो सर, वो जो जोन की बात की है ना सर, वो मैंने सर लगभग 40-50 स्टॉक्स पे ट्राई किया है सर। जी जी। तो वो सर मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा दिखा रहा है सर, मतलब 77-78% तक एक्यूरेसी दिखा रहा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल वर्क करता है ना? सोलिली हालांकि स्टार्टिंग में हमने इंटरडे लेवल को भी बैक टेस्ट किया था सभी ने, राइट? तो क्लबिंग जब आप करेंगे सारी चीज़ों की, वो बेहतरीन काम करेगा, राइट? और अगर इतना ही आ रहा है 70, कभी 70 आया, कभी 80 आ गया, कभी 10 में से 8 सही हो गए, 7 हो गए, कभी 1-2 बार 6 भी हो गए, है ना? तो 6 से 8 की रेंज में रहेंगे, वो इनफ है, राइट? 6 के नीचे नहीं जाना है, लेकिन 10 लिए तो 6 के नीचे नहीं जाना चाहिए, करेक्ट? ओके ओके, ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ कनेक्शन इशू हो सकता है, 1-2 लोग शायद ज्वाइन नहीं हुआ अभी। ओके, चलिए, नो इशू। तो देखिएगा कि हमने यहाँ पर क्या देखा, वॉल्यूम को देखा, राइट? कि इसमें बाइंग हुआ था या सेलिंग मोमेंटम कम आया था। उस चीज़ को सेंटीमेंट से क्या कंफर्म किया कि बाइंग हो रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 से बुलिश है, तो बाइंग ऊपर कहीं देख सकते थे, राइट? तो ये चीज़ देखी विप्रो में, करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक जोन्स देखा है, तो जोन्स को भी कई बार देखा हमने, है ना? कि अगर उसके नीचे जा रहा है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, राइट? यहाँ क्या था, एक ये था कैंडल, इसका क्लोज हाई कहाँ है, ये इसका लो है, एंड ये इसका क्लोज है, करेक्ट? हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है। यहाँ क्या हुआ कि सेल ऑफ आया यहाँ से, करेक्ट? सेल ऑफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ लेवल से क्या हुआ, ब्रेक करके सस्टेनिंग कोशिश किया, फेल हो गया, करेक्ट? तो आप लोग इसको अभी कैसे क्लब करते हैं? सेंटीमेंट के साथ क्लब करते होंगे जोन को, यस 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 Yes. है ना? तो सेंटीमेंट के साथ बिल्कुल क्लब कर सकते थे यहाँ पे, नहीं? सर, इसके ऊपर अगर अपना इंट्राडे लेवल भी ऐड करते ना तो भी सर अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ बिल्कुल। इंट्राडे लेवल में हालांकि अगर 10 ले रहे हैं तो एक इंट्राडे लेवल देखिए आपको सेफ साइड पर रखता है, और जितना सेफ्टी की तरफ जाएंगे आपका 1-2 केसेस में हो सकता है एंट्री मिस हो जाए,
एंट्री और नीचे मिल सकता था, है ना। तो ये सिर्फ वो वाली चीज़ है। तो यहाँ तो अगला क्या हुआ, इस दिन का ये था, ये क्लोज है, ये लो है, क्या हुआ, सपोर्ट लिया। सेंटीमेंट देखते क्या दिखाता, तो यहाँ कहीं बाइंग बना सकते थे। अगर सेंटीमेंट यहाँ बुलिश होता, कम गिरा होता। विप्रो आपका 15 तारीख को, राइट, 15 तारीख को आपका निफ्टी ओके, क्या दिख रहा था विप्रो यहाँ पर, लो ब्रेक हो रहा है। करेक्ट। हालांकि यहाँ लगभग दोनों में लो ब्रेक था, राइट, लेकिन यहाँ से क्या होने लगा, ये वाली कैंडल देखिए क्या हुआ, कंपेयर करिए मूव को, बाइंग ज़्यादा आ रहा है, करेक्ट। एक यहाँ बना, एक यहाँ सेल ऑफ हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, बाइंग ज़्यादा आ रहा है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जा रहा था जोन, सपोर्ट ले रहा है सर, है ना। यस निफ्टी यस, में लाइक ज़्यादा सपोर्ट ले रहा resistance, है। ये सपोर्ट ले रहा था। तो अगर किसी जोन के ऊपर है, सपोर्ट लेता दिख रहा है, उस पर बाइंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ इतना ही काफ़ी था कि इस कैंडल के बाद या तो यहाँ डायरेक्टली बाइंग करते तो एसएल बड़ा हो जाता, राइट। यहाँ करने को कर सकते थे, होल्ड कर लेते, वो काफ़ी मिनिमल चांसेस था ब्रेक करेगा, राइट। यहाँ एंट्री होता, एसएल यहाँ का होता, और नहीं तो क्या कर सकते थे कि थोड़ा नीचे का ऑर्डर लगा सकते थे, कि चांसेस यही रहता है ना कि इसी के बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, क्या चांस है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो रिट्रेसमेंट ले लेगा तो एंट्री बन जाएगा, तो एसएल छोटा हो जाता है, ऐसे लिमिट में बाइंग कर सकते हैं कि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बाय कर लेंगे, है ना। तो ये जोन के बेसिस पे देखा, करेक्ट। हालांकि यहाँ चॉपी हो गया, अक्सर देखेंगे क्या होगा कि अगर और ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा, करेक्ट, तो वहाँ कहीं बाइंग बनाई जा सकती है। यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम क्या था, ओके देखिएगा यहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम क्या था, ये वाला था, ये वाला। इसका क्लोज कहाँ है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है, ये वाला। क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर चला गया, राइट। तो ओपन हुआ, यहाँ ऊपर चला गया, दोबारा कहीं टेस्टिंग के लिए आया ही नहीं, तो जोन के ऊपर है, करेक्ट, जोन के ऊपर है, और ओपन होके यहीं से तो बाइंग हुआ है कहीं, तो कहीं ना कहीं जोन के इंटरेक्ट भी हुआ है, और ऊपर है मतलब बाइंग प्रेशर आएगा, राइट। ये क्या थी, ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट वॉल्यूम था। अब इसमें चाहे सेलिंग हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, है ना, इस कैंडल का पर्टिकुलर वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो, है ना, लेकिन अगर मार्केट जोन के ऊपर आया है तो वहाँ से सपोर्ट फेस करेगा, करेक्ट। तो यहाँ ऊपर तक 21 को देख लीजिए क्या हुआ, क्या दिख रहा है 21 में, बताइए। पहला कैंडल देखिए, बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा है, बाइंग से बाइंग है। बहुत नेक्स्ट ज्यादा। कैंडल देखिए, निफ्टी में नेक्स्ट कैंडल से क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, करेक्ट, यहाँ बाइंग ही हो रहा है। आगे भी देखा क्या हुआ, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, निफ्टी हालांकि वहीं कहीं था, फिर अगेन यहाँ बाइंग शुरू हुआ, निफ्टी अगेन फॉल हुआ, इसमें तो बाइंग ही होता चला गया, तो कहीं भी यहाँ बाइंग बना सकते थे उसके अकॉर्डिंग।
तो परफेक्शन एंट्री में होना चाहिए। एंट्री देखिए, एंट्री मेथड अच्छा कौन सा होता है? एंट्री बेसिकली किसी भी स्ट्रेटेजी सिस्टम में आप कुछ भी देख रहे हैं, एंट्री का मोटिव क्या रहता है? एक अच्छी एंट्री क्या होती है कि मूव में ऐसी जगह एंट्री हो जहाँ से एसएल बचा रहे। एंट्री का मोटिव यही होता है कि एंट्री ली है तो छोटा एसएल हो और एसएल बचा रहे, यही तो एंट्री का मोटिव है। अब बाकी आपके स्टॉक सिलेक्शन और कितना परफेक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड ले सकते हैं, कितना देर होल्ड कर सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो अराउंड अभी 15 डेज हमारी क्लास को हो गया है एंड कहीं ना कहीं सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, राइट? तो कोई भी डाउट हो आप लोगों का या कोई भी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसमें टारगेट को सर कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे? हाँ, टारगेट देखिए, अगर प्रॉपर वॉल्यूम एनालिसिस या जोन के बेसिस पे ले रहे हैं, राइट, तो एक चीज़ तो कर सकते हैं कि एंट्री बना लिया, एसएल छोटा है तो क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्विंग बन रहा है उसको ट्रेल कर सकते हैं, राइट? और स्विंग को भी देखिए कैसे ट्रेल करना है कि अगर यहाँ देखिए, यहाँ एक स्विंग बना, मार्केट नीचे आया तो आप नीचे आया यहीं ऐसा ट्रेल नहीं कर देंगे। इसको कब ट्रेल करेंगे? जब ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या? बायर स्ट्रॉन्ग है तभी तो उसका स्विंग हाई ब्रेक कर पाए। जैसे यहाँ इसको यहीं पर ऐसे ट्रेल नहीं कर देंगे। ट्रेल कब करेंगे? जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि स्विंग हाई ब्रेक होने से क्या होगा, यहाँ के बायर्स पावरफुल थे तभी तो स्विंग हाई ब्रेक कर पाए, जो बेसिक लॉजिक देखा था। तो जब वहाँ प्रूव हो जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तब एसएल ट्रेल करेंगे, करेक्ट? और अदरवाइज बैक कोई डाटा है तो उसके बेसिस पे टारगेट एडजस्टमेंट किया जा सकता है, करेक्ट? कि मार्केट रिवर्स कहाँ से हुआ, तो सिंपल बेसिस पर, जैसा हालांकि वीडियो में भी देखा कई बार सारी चीज़ें की, है ना? तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ कहीं अगर एंट्री होता, यहाँ कहीं होता, या फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि बैक एंड डाटा है तो उसको कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं है कि यहाँ कहीं अगर एंट्री बन गया या कुछ भी कंडीशन है, राइट, यहाँ एंट्री का वो कंडीशन नहीं है, अगर यहाँ कहीं बनता है और प्रीवियस डे ये है तो ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ से रेजिस्टेंस आया था या जहाँ से सेलर इतने पावरफुल थे कि स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, राइट? तो इस हाई के नीचे ही टारगेट लगा लेना यहाँ कहीं पर, राइट? तो वो बेस्ट रहता है कि हो सकता है कि यहाँ से गिरना हो तो यहाँ कहीं से ऐसा गिर सकता है लोअर लो बना के, तो उतना आएगा भी तो टारगेट देके जाएगा, करेक्ट? तो ऐसे वो बड़े टारगेट्स को रख सकते हैं। हालांकि बिगनिंग में फोकस करिए कि 1:2 1:3 मिल गया है तो बहुत है, राइट? और 1:2 मिलेगा किसके बेसिस पे? इंट्राडे लेवल के बेसिस पे, कि उसको भी देखेंगे तो देखा है कि 60% से ज़्यादा एक्यूरेसी आता है अगर नॉमिनल उसी को सिंपल कहीं भी पुट ऑन कर रहे हैं तो, राइट? लेकिन उसमें परफेक्शन या उससे भी ऊपर जाना है तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट? कि क्लबिंग करेंगे तो यहाँ से एक नज़रिया वो चेंज होगा, राइट? कि जोन को क्लब कर लिया। वॉल्यूम एनालिसिस पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि वॉल्यूम जैसा अभी हम रीड कर रहे हैं आरबीएल बैंक में किया या अभी विप्रो में किया कई जगह, तो वॉल्यूम को सेंटीमेंट के साथ क्लब करें और वहाँ पर वॉल्यूम जोन लगा दें, राइट? तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी बेहतरीन वर्क कर सकते हैं, राइट? या एक वॉल्यूम जोन को ही पकड़ लें, उसी को परफेक्ट करें, और या तीनों को क्लब करें या वॉल्यूम और सेंटीमेंट को पकड़ें, राइट? तो ये चीज़ें हैं। करेक्ट। और पूछिए, और कुछ क्वेश्चंस हो तो। वन डे बिफोर, हाँ राइट, स्टॉक्स कैसे ले सकते हैं आप? डिलीवरी ब्रेकआउट के जितने भी हैं उन सबको रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, है ना? डिलीवरी ब्रेक जिसमें भी सिंपल डिलीवरी ब्रेक आया है फिर उसको अगले दिन देखना है लाइव मार्केट में, राइट? कि उसमें आप वॉल्यूम जोन्स लगाइए या वॉल्यूम देखिए, सेंटीमेंट देखिए, है ना? और सारी चीज़ों को क्लब करके ट्रेड बना सकते हैं। एंट्री हमने देखा ये कैसे लेना है, क्या करना है। और सर एक सिली क्वेश्चन था सर मेरा कि सर वो एवरेज कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, एवरेज कैंडल देखिए, सिली नहीं, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है कि एवरेज कहाँ से आइडेंटिफाई करें।
कि एवरेज कैंडल एसएल के लिए या फिर ये वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन के लिए? सर एसएल एसएल के लिए। एसएल के लिए, चलिए फिर सिली है ना। चलिए इसको देखते हैं कि काफ़ी सिंपल है कि यहाँ एक दिन देख लिया, कोई भी प्रीवियस देख लिया, या करंट देखना है बेसिकली, राइट। करंट देखा तो क्या हुआ, मान लीजिए करंट आप यहाँ 11:30 पे देख रहे हैं, तो अभी तक कितनी कैंडल बनी है, तो इसकी एवरेज कैंडल कौन सा बन रहा है बताइए। कोई देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा बना है ग्रीन कैंडल, कोई बड़ा रेड भी बना है, लेकिन एवरेज कैंडल का साइज़ क्या है, क्या लगता है इनमें से कौन सा कैंडल है? कि इन सारी कैंडल के साइज को डिवाइड करेंगे तो एवरेज कौन सा आएगा? ये वाला है एवरेज, एक ये ग्रीन वाला, करेक्ट, ये ग्रीन वाला एक एवरेज है ना, ये रेड वाला भी एवरेज है। तो ऐसे एवरेज लगा सकते हैं। अगर एवरेज से आपका एसएल बड़ा हो रहा है तो वो बड़ा एसएल है, छोटा है तो बहुत बढ़िया है ना। चलिए और कुछ डाउट्स हैं हमारे? Hello, sir. Intraday level be same as precision confirmation? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना कि Okay, can be the same. Okay. Thank you. Hello. सर इमोशन, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, इस पे कुछ बताइए मतलब। ओके, देखिए इमोशन और डिसिप्लिन कैसे आता है। अगर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 10 ट्रेड लेने वाला हूँ और उसमें से 60 ट्रेड सही होगा, राइट। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, इमोशन, राइट, ये मार्केट में क्यों आते हैं? कॉन्फिडेंस है ना, इमोशन, डिसिप्लिन, ये क्या होता है और क्यों मार्केट में रिक्वायर्ड है और कैसे आएगा, राइट। बिना नॉलेज और देखिए सारा चीज़ें कहा जाए कॉन्फिडेंस के ऊपर, राइट, या फिर आपकी स्किल के ऊपर है, राइट। और फियर आएगा तो इमोशन आएगा, करेक्ट। एक तो फियर आएगा या तो ग्रीड आएगा, ये दो ही चीज़ें तो आपका डिसिप्लिन और इमोशन को डिस्टर्ब करती है। ये जो भी प्रॉब्लम मार्केट में होती है ट्रेडिंग में, वो फियर और ग्रीड की वजह से ही तो हो रही है, राइट। कभी डर लग जाता है तो जल्दी काट देते हैं, कभी ग्रीडी हो जाते हैं कि यहाँ से बहुत ऊपर जाना चाहिए तो खरीद लेता है कोई भी, और ख़रीदने के बाद फिर डर शुरू हो जाता है कि गलत खरीद लिया, अब यहाँ से काट देना चाहिए। एक बिगनर या बेसिकली नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और उसको रीड करना नहीं आ रहा है, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं सभी के साथ ये चीज़ें हुई होंगी कि खरीदते समय इंट्राडे में अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, और आपने उसको खरीदा तो लगता होगा कि यार गलत ले लिया। मतलब अनबायस्ड एक्चुअली खुद ही में कंफ्यूज हो जाए। ट्रेडिंग यही है, खुद ही में आपको कंफ्यूज कर देगी कि आपने खुद ही उसको बाय किया है और आपको सेल्फ में लगेगा कि मैंने गलत बाय कर लिया उसको। यही ट्रेडिंग है और यही इसका इमोशन है, राइट। तो इसको ओवरकम सिर्फ एक ही चीज़ से किया जा सकता है, नॉलेज एंड स्किल से। स्किल आपको क्या देगी? कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपका स्किल इतना अच्छा है कि आपने उसको बैक टेस्ट किया, एक एक क्वांटिटी में बैक टेस्ट करिए, कोई भी सिस्टम में परफेक्शन से पहले, ट्रेड करने से पहले उसको टेस्ट करिए, राइट। 10-10 ट्रेड के 3 सेट लगाइए, 30 ट्रेड लीजिए लाइव मार्केट में, राइट। चाहे महीना भर उसमें लग जाए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ समथिंग कैन बिकम योर लाइफ टाइम थिंग, तो उसमें महीना लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 30 ट्रेड लीजिए लाइव मार्केट में और उसको देखिए, अगर 10 रिजल्ट सही आ रहा है, इम्प्रूव किया, 20 में सही आ रहा है और 30 में भी सही जा रहा है, तो अगर मिनिमम आपका देखिए अभी एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट करेगा, 60 से 80 के बीच फ्लक्चुएट करेगा कि एक एक क्वांटिटी पर 10 ट्रेड लिया तो कभी 10 में से 6 सही होगा, 6 से नीचे कभी नहीं करना चाहिए, 7 सही होगा, 8 सही होगा, कुछ बार हो जाएगा 9 भी सही हो जाएगा, है ना। तो जब ये कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैंने 30 या 40 ट्रेड का बैक टेस्ट किया है एक एक क्वांटिटी में, और प्रॉपर लॉजिक, कुछ भी प्रिडिक्शन मैंने नहीं किया या अंदाज़ा नहीं लगाया मार्केट में, प्रॉपर नॉलेज और स्किल के साथ किया है, लॉजिकफुल चीज़ें की है, और मेरा ऐसे ट्रेड के बैक टेस्ट पे 70 या 80% एवरेज आ रहा है, या मैं मिनिमम 60 के नीचे तो नहीं गिर रहा हूँ, 10 में से 6 तो सही हो ही रहे हैं,
राइट तो वो चीज़ क्या देगी आपको, कॉन्फिडेंस देगी क्या? करेक्ट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी कि Yes, आपने yes. इतना बैक टेस्ट किया और सारी चीज़ें सही वर्क कर रही हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। और छोटी क्वांटिटी में करेंगे तो आपका रिजल्ट सही दिखेगा कि आप जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं। एक एक क्वांटिटी में आपका कोई ग्रीड ऑफ फियर नहीं रहेगा कि मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो वो एक एक क्वांटिटी में करना है कि इमोशन ना आए। और फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब क्वांटिटी के साथ करेंगे तो आपका एनालिसिस भी थोड़ा शुरू में डिफर करेगा, राइट, क्योंकि आपका धीरे धीरे उसमें इमोशन आएगा, तो वो टाइम के साथ चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। इसलिए कहते हैं कि टेस्ट उसको एक क्वांटिटी में करिए कि आपका रिजल्ट फिर बायस्ड नहीं होगा उसमें, राइट। जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आएगा। और एनालिसिस को इम्प्रूव कर तभी किया जा सकता है जब क्वांटिटी कम हो, और अपना ब्रेन यूज़ किया जा सकता है, लॉजिक किया जा सकता है जब इमोशन नहीं होगा, राइट। तो जैसे जैसे चीज़ें सही होंगी कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, राइट। और हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड में देखिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, करेक्ट। 1:3 का ले रहे हैं, 4 का ले रहे हैं, 3 का लिया अगर फॉर एग्जांपल कि 3 पे ही फोकस किया, 2 से 3 पे गए, राइट। तो 3 भी मेंटेन कर लिया तो बहुत बढ़िया है, राइट। 10 में से 6 सही हो गया, 3 में बहुत है, राइट। मार्केट में देखिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है, राइट, कि आप एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड की तरफ जाएं। 1:2 में ही अपनी एक्यूरेसी को 90% बनाने से अच्छा है कि हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड में 60% बना ले, राइट। ये रियलिटी है कि 1:4 और 6 और 7 में 40% और 50% भी आ रहा है, बहुत है, करेक्ट। तो एम इज़ नॉट टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, हालांकि एक्यूरेसी है लेकिन प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, राइट। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैटर करता है। और अगर आप जोन लेवल पे ले रहे हैं, सेंटीमेंट और वॉल्यूम ऐसा पिक आउट किया है, तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे एंट्री बना के उसको छोड़ सकते हैं, राइट। एंट्री बना दी, छोड़ दीजिए, टारगेट कहाँ लगाना है नहीं लगाना है छोड़ दीजिए, राइट। तो प्रॉपर आप उसको लिखिएगा डायरी में, एक्सेल में नोट करिएगा, और जो भी ट्रेड बैक टेस्ट करेंगे एक एक क्वांटिटी के साथ प्रॉपर उसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, राइट। तो उससे एक आइडिया रहेगा मैंने किस बेसिस पे लिया, क्या गलती किया या क्या चीज़ें गलत हो गई, राइट। तो एक उसको एनालाइज कर पाओगे, आपकी गलतियाँ शुरू में होंगी थोड़ी बहुत, राइट। तो वो एनालाइज तभी कर पाएंगे जब वो डाटा रहेगा। डाटा नहीं रहेगा तो आपको फिर आलस आ जाएगा कि अब कौन उस चीज़ को कैसे करेगा, एक एक दिन रिमेंबर करेगा, या तो जो आपका स्टेटमेंट आता है डेली इक्विटी स्टेटमेंट उससे आप फाइंड आउट कर सकेंगे, है ना। तो लेकिन बेस्ट रहता है स्क्रीनशॉट हो, प्रॉपर सारी चीज़ें खुली हैं, फास्ट टू फास्ट आप देख सकते हैं, कोई उसमें आलस वाला काम नहीं, राइट। कि मैंने सारी चीज़ें बहुत सही किया नहीं किया, 10 ट्रेड लिए, ये लॉजिक है, हर दिन का स्क्रीनशॉट रखा है, क्या किया मैंने, सही किया नहीं किया, खुद से पूछेगा, राइट। ये गलती हो रही है कहाँ हुई, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इमोशन और फियर देखिए कुछ भी नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस है आपके पास तो सब कुछ पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस आएगा स्किल से, नॉलेज से और प्रैक्टिस से। छोटी क्वांटिटी में प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा, अगर रिजल्ट दिखेगा तो, राइट। तो छोटी क्वांटिटी में रिजल्ट पे फोकस करिए, और बड़ी में फिर क्या है, आपको सिर्फ 0 ही तो बढ़ाना, करेक्ट। चलिए, तो मार्केट देखिए रिवॉर्ड उसी को करता है। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कितनी मेहनत किया, किसने क्या किया, उससे कोई मैटर नहीं, राइट। ऐसा मार्केट कुछ एक मेहनत के हिसाब से आपको रिवॉर्ड नहीं करता है, मेहनत से करता है, ऑब्वियसली करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है कि आपने उसमें 3 साल दिया तो मार्केट ने भी आपको कुछ रिटर्न में दिया, राइट। अगर आप उस लेवल का 3 साल में मेहनत नहीं कर पाए तो मार्केट कुछ नहीं देगी, राइट, 0 रहेगा, है ना। ये मार्केट का रियलिटी है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में आप थोड़ा बहुत काम करेंगे, 3 साल देंगे तो जितना काम किया उस हिसाब से ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन ये ऐसा फील्ड है कि 3 साल में अगर वो प्रोफेशनलिज्म और उस लेवल का नहीं किया जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है तो वो 0 ही रहेगा। 3 साल की स्टार्टिंग में और 3 साल के एंड में नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा,
तो रिजल्ट के लेवल का मेहनत करना है हमको, राइट। आधे अधूरे में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये मार्केट की खासियत है। चलिए, और कोई डाउट्स हैं आपके, क्वेश्चन है कुछ? सर इसके बेसिस पे पोजिशनल कैसे कर सकते हैं सर? करेक्ट, पोजीशन मींस डिलीवरी ब्रेक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉप को कुछ, राइट। डिलीवरी बेसिस तो ब्रेकआउट को पिकिंग कर सकते हैं। और जो वॉल्यूम एनालिसिस हमने किया है, राइट, कि वॉल्यूम देखा कि वॉल्यूम आपको शोकास्ट करेगा, वॉल्यूम और प्राइस को एनालाइज करेंगे तो कि यहाँ वॉल्यूम आए, देखिए ब्रेकआउट होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मार्केट में, सीधी सी बात है, अगले ही दिन से वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा अगर ब्रेकआउट हुआ है तो, करेक्ट। अब चाहे चौपी रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, वो दूसरी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा मैक्सिमम केसेस में, राइट। तो यहाँ क्या देखना है आपको कि वॉल्यूम जो आ रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, उनमें क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है। और पोजिशनल आपको बिल्कुल लो कैच करने की कोशिश नहीं करनी है ना, मार्केट जब उस मूव को कंफर्म करे तब एंट्री बनाइए, राइट। और फिर एसएल ट्रेल कर सकते हैं, एक दिन होल्ड किया, एक दिन के लो पे लगाइए, दूसरे दिन होल्ड किया, दूसरे दिन ट्रेल कर दी, राइट। और पोजिशनल फिर और बड़े बेसिस पे करना है तो फिर डेली चार्ट ओपन करिए, करेक्ट, आवरली लगाइए, है ना। अगर 4-6 दिन का करना है या हफ्ते भर का करना है, आवरली लगाइए, हाफ एन आवर लगाइए, करेक्ट। तो लॉजिक वही इन्वॉल्व रहेगा कि आपको देखना है कि प्राइस और वॉल्यूम कंपेयर करना है, करेक्ट। ब्रेक आया तो उसके बाद कंपेयर करना है क्या एक्टिविटी हो रही है, और जिसमें एक्टिविटी दिखे उसी को लीजिए, है ना। हालांकि जो लोग डिलीवरी को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने कुछ ये चीज़ देखा है क्या कि आपका वीकली लूज़र उठाया, वीकली लूज़र या मंथली लूज़र लेना आता है क्या आप लोगों को? प्लीज सर। नहीं आता है ना, तो कोई इशू नहीं है उसमें, है ना। अब डेली चार्ट पर आप देखिए, जैसा ये सिनेरियो यहाँ विप्रो में बना, राइट, ऐसी एक्टिविटी जहाँ देखे उन्हीं को देखिए पोजिशनल के लिए उठाएं। जहाँ ऐसी एक्टिविटी दिखे कि नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम ब्रेक आ रहा है, राइट, तो उसको एनालाइज करना शुरू करें। एक ही दिन में नहीं मिलेगा, दूसरा देखा और कंफर्म हुआ, तीसरा देखा और कंफर्म हुआ, और यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो चलेगा तो कैसे चलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा हमेशा, राइट, या ये स्विंग हाइस को ब्रेक करेगा, करेक्ट। तो वो चीज़ें दिखेंगी, और देखिए जब वो चीज़ चलेगी ना, तब वो चलते टाइम पे भी वॉल्यूम में जैसा हमने इंडिकेशन देखा दिखेगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सेलर आपका कम होगा जब चलना शुरू होगा, ये गारंटेड चीज़ है, ये काफ़ी श्योर शॉट या एक्यूरेट चीज़ है टू फाइंड आउट कि किस मूव ने पोजिशनल में अब चलना शुरू कर दिया है, कि आपका वॉल्यूम कम आ रहा है लेकिन मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। अगर बाइंग साइड का है तो वॉल्यूम कम आ रहा है, मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है, ऐसा जब दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाइए चलना शुरू कर दिया। यहाँ क्या हुआ, वॉल्यूम कंपेयर करिए, ये वॉल्यूम है, इसके पहले का वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम देखिए, चलना शुरू हो गया। हेलो सर। जी सर निफ्टी 50 में तो सर कैंडल नहीं है, तो सर उसमें कैसे ट्रेड करता है आप सर उसके फ्यूचर में सर? जी, देखिए निफ्टी 50 में फ्यूचर्स में वॉल्यूम होता है आपका, क्यों नहीं होता? जी, निफ्टी 50 में वॉल्यूम नहीं होता क्या? फ्यूचर में होता है। हाँ, फ्यूचर में होता है, करेक्ट, बिल्कुल। फ्यूचर में होगा तो हाँ, तो फ्यूचर बिल्कुल किया जाएगा। सर अपने को वीकली या पोजिशनल कुछ 2-4 दिन, 1 वीक से 2 वीक के लिए ट्रेड लेना है, तो 30 मिनट या 1 आवर में अपना जो इंट्राडे लेवल का जो थियरी है सेम उसमें हो सकता है इफेक्ट? हाँ, देखिए बिल्कुल वो इंट्राडे का ट्रैपिंग वाला वो चीज़ उतना परफेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते,
है ना। लेकिन डेली पर ऐसा देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम से सब कुछ किया जा सकता है ना। ये डेली पर नहीं देखना चाहिए, पोजिशनल काफ़ी बड़ा पोजिशनल हो जाएगा, 15 डेली तो मिनट फिर में देख हम सकते हैं। डेली तो मंथली पे चला जाएगा। देखिए पोजिशनल आप चाहे उसको देखिए बेसिक सा, अगर स्विंग्स के बेसिस पर ही पिक करेंगे कि आपका स्विंग हाई बन रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर भी क्या चीज़ देखनी है कि कम वॉल्यूम में मार्केट रैली कर रहा है क्या ज़्यादा, राइट। एक वो चीज़ देख सकते हैं, है ना। बाकी ट्रैपिंग हालांकि 30 मिनट है उसमें भी वर्क करेगा कि देखिए काफ़ी जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी कि एक हायर लो बन रहा है तो सिंपल ट्रैपिंग के बेसिस पे ले सकते हैं, है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पर भी प्रॉपर वैसा ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपका कहा जाए तो जो गैप अप गैप डाउन होगा वो उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं, करेक्ट। तो हालांकि मैं भी पर्सनल अगर मेरे से पूछेंगे तो परफेक्शन इंट्रा डे में ही है, राइट। स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली रियल स्टेट में ज़्यादा है मार्केट से है ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखेंगे, राइट। सो बेसिकली आप मास्टर करने को या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मास्टर, या इंट्राडे कर सकते हैं। जो मेरा बेसिक मानना है करने को तो कुछ भी किया जा सकता है ना। लेकिन टाइम डिवोशन का वो चीज़ होता है कि कितना जिसमें आप टाइम देंगे वो उतना रिजल्ट चीज़ दिखाएगी, राइट। चलिए तो बेसिकली स्विंग बेसिक सा ट्रेंड लाइन और थोड़ा वॉल्यूम कंपेयर कर लेंगे तो स्विंग वो पॉसिबल हो जाता है, राइट। लेकिन स्विंग कॉम्प्लिकेटेड है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो टाइम ज़्यादा हो गया है ना। चलिए सो और कोई क्वेश्चन है क्या? सर क्वेश्चन नहीं है, अगर सब लोग एग्री है तो सर एक क्या ग्रुप बना सकते हैं सर, कुछ भी सजेशंस, कुछ भी कुछ ऐसा कुछ एजुकेशन के लिए मिला तो शेयर कर सकते हैं उसमें, राइट सर। ग्रुप हालांकि मैं कभी इस चीज़ पर एग्री नहीं हुआ कि ग्रुप क्रिएशन होना चाहिए, राइट। अच्छा। कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन या कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, जो बेसिकली मैंने देखा क्लैरिफिकेशन से कंफ्यूजन ज़्यादा होता है ना। आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करिए, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका है ना, बिल्कुल आप कांटेक्ट। ओके 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 तब तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके सर। सर वो एक्सेस नहीं मिल रहा है सर वीडियोस। एक्सेस मैंने दे दिया है, अभी आज का भी आपका अपलोड हो गया था। नहीं सर वो मुझे प्राइवेट ही दिखा रहा है सर। प्राइवेट दिखा रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ तो एक काम करिएगा आप लोग अपना ईमेल आईडी एक और बार सेंड कर दीजिएगा, ओके है ना। एंड ये वीडियोस आप लोगों के साथ रहेगी, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, जब तक है वो तब तक बिल्कुल रहेगी, है ना। एंड शेयरिंग इन वीडियोस का प्रोहिबिटेड है, राइट। ये पेटेंट कंटेंट है आपका, तो शेयरिंग में होता क्या है सर कि हम तो अच्छे से शेयर करते हैं कि चलिए कोई अपना वाला है तो उसको भी कुछ नॉलेज हो जाए, है ना। तो आप उसको खुद बिल्कुल समझाइएगा लेकिन वीडियो शेयर नहीं करिएगा, है ना, क्योंकि उससे एक बार ऐसा केस हो चुका है कि किसी ने पब्लिकली उसको अपलोड कर दिया, राइट। तो पेटेंट कंटेंट होता है तो वो लीगल एक्शन से हालत डाउन हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर एक इशू प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है फिर, राइट। डाउन तो वो हो जाता है बट वो प्रोसेस में आपको भी प्रॉब्लम होता है, या आपने तो अच्छा सोच के शेयर किया चलिए फ़ायदा हो जाएगा, बट सामने वाले ने कहीं अपलोड कर दिया और शेयर कर दिया तो वो एक इशू हो जाता है ना। तो आप अपने तक बिल्कुल रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हमेशा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर कल क्लास होगा क्या सर? कल क्लास जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सारा चीज़ें कवर हो गया, राइट। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि एक क्लास और लेना चाहिए या कुछ अभी बाकी है, या अभी ना लेके आप उसको प्रैक्टिस सर करें, अभी ना लेके समझो सर यही सर प्रैक्टिस लेने के बाद एक दिन सबसे बात करके एक दिन सब कंडक्ट कीजिए आपका 10 to 15 डेज,
करेक्ट, बिल्कुल ऐसा आपके 10-15 डेज में करिए तो और बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली। यस चलिए, तो आज का ये था हमारा क्लास एंड आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राइट। माय विशेस आर विथ यू, आप सभी काफ़ी अच्छा करें, है ना। जितनी मेहनत करेंगे देखिए आगे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेहनत करें और वो चीज़ पॉसिबल ना, एक राइट गाइडेंस है। और देखिए ये काफ़ी अच्छा, आपको अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे, वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस को कंपेयर करेंगे, सेंटीमेंट, आपका वॉल्यूम जोन, तो कहीं ना कहीं इतना इनफ है टू अचीव, एक जर्नी की स्टार्ट करने के लिए इनफ है। वो अलग चीज़ है कि 1:8 लेना और सारी चीज़ें करना 10 लेना, है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो टाइम के साथ आएगा। बट एक प्रॉफिटेबिलिटी में कि 10 ट्रेड ले रहे हैं, एट द एंड प्रॉफिटेबल रहे, राइट, ये एम है ना। फिर बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे सब हो जाता है, करेक्ट। लेकिन इतना यहाँ से अचीव करें उसको, यस कि आप ट्रेड ले रहे हैं तो मंथ टू मंथ आपका लेजर हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, प्लस में रहे, ग्रीन दिखे, राइट। चलिए, तो सभी की विशेष मेरी सभी के साथ हैं, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है तो, है ना। Okay, thank you very much for sharing your knowledge. या थैंक यू, वेलकम। यस सर, थैंक यू। ओके, सो ये था आज का हमारा क्लास। बाय बोलते हुए क्लोज करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है